अरे अंधे बेवकूफ, हिम्मत है मेरी गाड़ी से टकराने की? तेरी ही तो तेज रफ्तार थी। तू बोलने की हिम्मत करता है? मैं कहूँ तू गलत है तो तू गलत है। अच्छा हुआ मेरी गाड़ी ठीक है, वरना मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर देता। ओए, अभी भी नहीं माना? नहीं। हा, हिम्मत है मुझे घूरने की? अपनी तो देख ले, देख कितना बेकार है तू। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। धत, मेरा मोबाइल टूट गया। पहले खाना पहुंचा दूं। यह क्या बकवास है? तुम पर शिकायत होगी। बाबा, यह पैसे ले और अच्छा खाना खा ले। क्या परेशानी है बेटा? बेझिझक बता दो। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। मैं अकेला और बेसहारा बड़ा हुआ। खुशकिस्मती से मैं वेंजुआन से मिला। वेंजुआन के लिए मैंने खाना डिलीवर करने में पूरी मेहनत की। दहेज के लिए पैसे जोड़ रहा था। मैंने वचन दिया था कि वेंजुआन को खुश रखूंगा, लेकिन अब मेरा मोबाइल पानी से खराब हो गया और मेरी नौकरी भी चली गई। बेटा, क्या मैं तुम्हारा फोन देख लूं? ठीक है, वैसे भी इसकी कोई खास कीमत नहीं है। मुझे देखने दो। मुझे बताओ, मेरी जिंदगी इतनी कड़वी क्यों है? वाह, बहुत अच्छा। वेनेजुआन से शादी तो छोड़ो, अब तो मैं खुद का भी पालन नहीं कर सकता। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। बेटा, कभी हार मत मानो। तेरा चरित्र ही तुझे सफलता दिलाएगा। और अगर तुम्हारा मोबाइल गीला हो जाए तो बस उसे हिला दो, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, गीला मोबाइल खुद कैसे ठीक हो सकता है? हैं? यह तो काम कर गया। शुक्रिया बाबा। कोई बात नहीं, दोबारा मिला तो ठीक से धन्यवाद दूंगा। चौंकाने वाला, जियांगचेन के एक पुराने घर से अनमोल फूलदान मिला। इतनी बेकार सुर्खी है। रुको, क्या यह मेरा घर नहीं है? 25 अक्टूबर, यह तो 3 दिन बाद है। और यह तस्वीर में कौन है? वह मेरे घर में क्यों है? क्या मेरा मोबाइल खराब हो गया है? लिन यांग, आओ मुझे बचाओ। वेंजुआन। लिन यांग। अरे, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। पैसे वापस करोगे या नहीं? कौन से पैसे? अजीब है, ये लड़का कहीं देखा हुआ लगता है। लिन यांग, मेरी माँ पहले ताश के ठगी में फंस गई थी, उस पर कर्ज हो गया। अब तुम ही मेरी माँ को बचा सकते हो। कर्ज? कितना? कितने पैसे? 3 लाख। तेरी माँ पर इतना कर्ज है? यह मेरी गलती है, मैं गलत थी। छोटी कम भक्त, अगर तू मेरा कर्ज न चुकाता तो तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करता? जल्दी करो, दोगे या नहीं? नहीं दिया तो तेरे शरीर के कुछ हिस्से गायब हो जाएंगे। लिन यांग, मेरी मदद करो, मैं अपनी माँ को नहीं ले जाने दूंगी। वेंजुआन, तुम जानती हो मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ और आज मेरी नौकरी भी चली गई। मेरे पास 3 लाख नहीं है। तेरे माता पिता तुझे एक घर छोड़ गए थे ना? तुम चाहते हो कि मैं घर बेच दूं? हरगिज नहीं, लेकिन यही तो एकमात्र चीज है जो मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ी है। तो तुम मेरी माँ को मरते देखोगे? यांग, कृपया मेरी मदद करो। तुम ऐसे खड़े रहकर नहीं देख सकते कि मैं मर रही हूँ। लिन यांग, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैं वादा करती हूँ, जब तक तुम मेरी माँ को बचाओगे, मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, अभी हस्ताक्षर करो। रुको, मुझे पता चल गया कि ये लड़का कहाँ देखा है। अगर मैं यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं तो ये लड़का मेरे घर में फूलदान ढूंढेगा। तो वह खबर सच थी। लिन यांग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरी माँ को मरने दोगे? वेंजुआन, मैं $43,000 जुटा सकता हूँ। बकवास, तुम बस छोड़ना नहीं चाहते? तुम्हारे मरे हुए माँ बाप का छोड़ा हुआ घर। वेंजुआन, तुम बस परेशान हो, मैं इसे जाने दूंगा। मुझ पर भरोसा करो।
मैं $43,000 जुटा लूंगा। तुम पहले खाना डिलीवर करते थे, अब तो तुम खाना भी डिलीवर नहीं कर सकते। तुम $43,000 कैसे जुटा सकते हो? बस $43,000 और तुम उसे भी नहीं छोड़ोगे। मैंने तुम्हें अपनी बेटी भी दी और अब तुम अपनी सास को मरते देख रहे हो। लिन यांग, क्या तुम इंसान भी हो? मैडम, मैं आपसे वादा करूं, मैं जरूर वापस कर दूंगा। बॉस, थोड़ी रहम करें। बात यह है, कल मैं वादा करता हूं, मैं कल आपको वापस कर दूंगा। जाने दो, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम कल पैसे नहीं लाए तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की सजा मिलेगी। चलो। तुम यहाँ अभी भी क्या कर रहे हो? अभी बाहर निकलो। वेन जुआन, मेरी बात सुनो। मैं सुनना नहीं चाहती। बाहर निकलो, बाहर। ठीक है। वेन जुआन अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। जब मैं पैसे लाऊंगा वह समझ जाएगी। मुझे इसे ढूंढना है। मैंने वेन जुआन से कहा था, मैं यह कर दूंगा। मिल गया। यही है। इस फोन पर सारी भविष्यवाणियां सच हैं। इस फोन से मैं पक्का करूंगा कि वेन जुआन की जिंदगी अच्छी हो। अभी जाकर फूलदान बेच दे ताकि वेन जुआन मेरे बारे में गलत न सोचे। बस 1 घंटे से भी कम में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब और क्या बड़ी खबर है? मुझे देखने दो, शायद मैं और एक पैसा कमा लूं। चौंकाने वाला, सुग्रुप का घटिया निर्माण पकड़ा गया। सुपरिवार के मुखिया का दुखद निधन हो गया। फॉरेक्स मार्केट में बड़ा उलटफेर हुआ। टी कॉइन सबसे मजबूत डार्क हॉर्स बनेगा। टी कॉइन बढ़ोतरी। फॉरेक्स दुनिया की स्थिति अब अशांत है। टी कॉइन लगातार गिर रहा है। अगर मैं अभी आ जाऊं तो दोगुना करना मुश्किल नहीं। भूल जाओ। माँ का कर्ज चुकाना ज्यादा जरूरी है। वेन जुआन किसकी गाड़ी में बैठ रही है? चलो बेबी। वेन जुआन, यहाँ से बाहर निकलो। मैं रोज पैसे कमाने के लिए जान लगा देता हूँ, सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए। अब तुम्हारी माँ कर्ज में डूबी हुई है। मैंने कर्ज चुकाने के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन तुम किसी और आदमी के साथ मस्ती कर रही हो। तुम मेरी आंखों में कैसे देख सकती हो? इतना चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाता रहा तो मैं तुझे फाड़ दूंगा। लिन यांग, मैं सीधे कहूंगी, तुम तो मामूली 3 लाख भी नहीं जुटा सकते। वांग जी के मुकाबले तो तुम उनके एक कपड़े के भी बराबर नहीं हो। तो क्या वांग जी के साथ रहना स्वाभाविक नहीं है? अरे, यह तो हमारा डिलीवरी वाला है। कितनी छोटी है यह दुनिया। तू? वांग जी, आप सच में इस हारे हुए को जानते हैं? यह बदमाश आज सुबह मेरी गाड़ी में टक्कर मारने की कोशिश की। अच्छा हुआ मैं बच गया। लिन यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी की गाड़ी में टक्कर मारने की? घुटने टेको और वांग जी से माफी मांगो। अरे आखिरकार यह तो बस एक डिलीवरी वाला है। रोज थोड़े से पैसे कमाना भी आसान नहीं है। और उसने तो पहले ही अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मुझे दे दी है। तुम दोनों को डर नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? बच्चे, क्या आज सुबह ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? क्या फिर से मारूं? वांग जी, आपको नहीं पता, वह अब डिलीवरी वाला भी नहीं रहा। अच्छा, मेरी गलती है। मैंने तेरी नौकरी छुड़वा दी। वांग जी, आपको प्रतिभा पहचानने की बहुत अच्छी नजर है। यह पहरेदार कुत्ता सारा दिन भौंकता ही रहता है। लिन यांग के लिए बिल्कुल सही। लिन यांग, जल्दी से वांग जी को शुक्रिया कहो। तुम पैसे वाले लोग समझते हो कि तुम मनमानी कर सकते हो। बकवास मत कर। तू जी तोड़ मेहनत करता है और 3 लाख भी नहीं जुटा पाता। तुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। वांग जी मुझे यूं ही एक बैग खरीद देते हैं जिसकी कीमत 3 लाख से भी ज्यादा है। मेरी मानो तो तेरे मरे हुए माता पिता का वह घर तुझे अपने अकेले बुढ़ापे के लिए रखना चाहिए। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, तू मेरे बारे में बात कर सकती है, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में नहीं। मैं फिर भी कहूंगी, तेरे जैसे बेकार बेटे को पाकर तेरे माता पिता को जवानी में मरना चाहिए था। बच्चे, तू मेरी औरत को मारना चाहता है? तू मौत मांग रहा है? तू इतना लगाव रखता है अपने माता पिता के छोड़े हुए घर से? मेरे एक कहने से 10 मिनट के अंदर तेरा पूरा मोहल्ला जमींदोज हो जाएगा। तू बच्चे, यहाँ से भाग जा। मुझे अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है और कुछ मजा करना है। वेन जुआन, तूने आज पैसों के लिए मुझे धोखा देना चुना, तो पछताना मत।
मैं पछताऊंगी हूँ। लिन यांग, तू सच में नहीं सोचता कि तू वांग जी से अपनी तुलना कर सकता है? बच्चे, मैं जियांग सिटी के वांग परिवार का युवा मालिक हूँ। मेरी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। इसे देख लो, 50 लाख की एक लग्जरी कार। मैंने बिना सोचे समझे इसे खरीद लिया। तू ही बता, तू मुझसे टक्कर लेने के लिए क्या रखता है? जब तक मैं अपनी सारी पूंजी लेकर और फॉरेन एक्सचेंज खरीदूं, 3 दिन में इस तरह की गाड़ियां मैं जितनी चाहूं उतनी ले सकूंगा। क्या मैंने सही सुना? तू फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड करेगा? हा, तू बेकार कचरा फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड करना चाहता है? तुझे यह भी नहीं पता कि एक्सचेंज कहाँ है ना? और तेरी हालत में तू मार्जिन भी नहीं खरीद सकता, है ना? क्या? लिन यांग, मुझे मत पता कि तुझे पता नहीं था। खाता खोलकर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड करने के लिए तेरे पास 50 लाख का मार्जिन चाहिए। गंवार तो गंवार ही होता है। किसे पता तुमने कहां से अफवाह सुन ली और अब तुम अमीर बनने का सपना देख रहे हो। घिन आती है। उस जैसा हारा हुआ आदमी 3 लाख भी नहीं जुटा सकता, और वह अपने माँ बाप का घर बेच रहा है। उसे घर जाकर सो जाना चाहिए। तुम्हें कैसे पता मैं 50 लाख नहीं जुटा सकता? तुम्हें लगता है तुम 50 लाख जुटा सकते हो? लिन यांग, दिमाग बहुत अच्छी चीज है, मगर तुम्हारे पास है नहीं। लिन यांग, बस दिन भर ख्वाब मत देखो। अगर तुम सच में मान नहीं रहे, जो मैंने पहले कहा था वह अब भी बरकरार है। चौकीदार की नौकरी तुम्हारे लिए तैयार है। वांग परिवार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हा। क्योंकि तुम सब मुझे नीचा समझते हो, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। तुम्हें लगता है तुम वांग साहब के साथ शर्त लगाने लायक हो? तुम कहते रहते हो कि मैं पैसे नहीं जुटा सकता। अगर मैं जुटा लूं तो तुम्हें मुझे 50 लाख देने होंगे। तुम बिना कुछ किए माल चाहते हो, क्यों दूं? ठीक है, वांग साहब। सिर्फ 50 लाख मेरे लिए मामूली रकम है। लिन यांग, अगर तुम पैसे नहीं जुटा पाए, मैं तुमसे 50 लाख भी नहीं मांगूंगा। तुम्हें बस वांग परिवार का चौकीदार बनना होगा। फिक्र मत करो, मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें रोज 3 वक्त का खाना मिले। क्या अब शर्त से डर गए, डरपोक? क्योंकि वांग साहब इतने उत्सुक हैं मुझे पैसे देने, मैं शर्त कैसे मना कर सकता हूँ? तो 3 दिन में देखेंगे कौन सही है। वांग शाओ, तुम कैसे मान गए उस हारे हुए से शर्त लगाने को? एक गार्ड अपने आप आ गया। हम क्यों मना करें? लेकिन क्या होगा अगर वह हारा हुआ सच में 50 लाख जुटा ले, तो फिर? चिंता मत करो, वह छोटा बदमाश सच में सोचता है कि वह मुझसे पैसे ले सकता है। वांग शाओ, तुम कमाल हो। यह तो कुछ नहीं, मेरे पास और भी बेहतर दांव है। मैं पहले पैसे कमाने में इतना व्यस्त था, मुझे 50 लाख जमा की उम्मीद नहीं थी। अरे हाँ, मुझे याद है तब एक और खबर थी। मैंने सिर्फ फॉरेक्स पर ध्यान दिया था, मैंने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा था। शायद यह मेरी समस्या हल कर दे। चौंकाने वाला, सु ग्रुप में घटिया निर्माण घोटाला। सु परिवार के मुखिया एक दुखद हादसे में मारे गए। एक जान बचाना 7 मंजिला पगोडा बनाने से बेहतर है। जान ही सबसे अहम है, पैसे का हम बाद में निपटारा करेंगे। आराम करो, यह सु परिवार के निर्माण स्थल का एकमात्र रास्ता है, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। लिन, आगे क्या हो रहा है? चेयरमैन, मैं अभी संभाल लेता हूँ। मुख्य सड़क पर गाड़ियां रोक रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? सब लोग अभी मुड़ जाओ, आगे का निर्माण स्थल ढहने वाला है। अरे बहुत अच्छा, आजकल ठग भी मुझे ठगने लगे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो पक्के मर जाओगे। यह सुपरिवार का निर्माण स्थल है, पूरा शहर जानता है कि सुपरिवार ने निर्माण से शुरुआत की थी। यह कैसे गिर सकता है? दफा हो जाओ, अगर तुम परेशानी करते रहे तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सुआन इस गाड़ी में है ना? मुझे उनसे खुद बात करनी है। अरे सुनो, तुम्हें मरने का शौक है क्या? शाओलिन ने अभी तक इसका इंतजाम क्यों नहीं किया? चेयरमैन, कहीं से एक ठग आ गया। हाय, वह कहता है कि हमारा सुपरिवार का निर्माण स्थल गिरने वाला है। वह यह भी कहता है कि आप इस गाड़ी में हैं। वह आपसे खुद बात करना चाहता है। चेयरमैन, मैं उसे बाहर निकालने वाला हूँ। अगर सिर्फ पहली बात होती तो मैं पक्का नहीं मानती, लेकिन मेरे दादाजी, जिन्होंने सालों से कंपनी का काम नहीं छुआ, अचानक इस साई पर आए, तो उन्हें कैसे पता चला? बस किस्मत से मारा होगा। क्या सच में वह कोई उस्ताद है? नौजवान, तुम्हें कैसे पता चला कि सुपरिवार का निर्माण स्थल गिरेगा? आप ही सुआन हैं, सुपरिवार के मालिक, है ना? मेरे पास कुछ जानकारी है। सुपरिवार में कोई घटिया सामग्री लगा रहा है। आपको निर्माण स्थल पर नहीं जाना चाहिए, वरना आप मारे जाएंगे। तुम क्या बक रहे हो? कौन नहीं जानता कि सुपरिवार का निर्माण सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मशहूर है। तुम कहते हो गिरेगा और गिर जाएगा। लगता है मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ, बहुत बूढ़ा। दिन भर शक होने लगा है। यह नौजवान इस गर्मी में धूप में खड़ा है, सड़क पर खड़ा रहना मुश्किल है। शाओलिन, इस नौजवान को कुछ 100 रुपए दे दो।
खाने पीने के लिए। जी सू साहब। बधाई हो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। नहीं, मैं यहाँ पैसे ठगने नहीं आया। मेरा यकीन करो, अगर तुम और आगे बढ़ोगे तो सच में मर जाओगे। कमीने, तुझे लगता है मैं तुझे कुचल नहीं दूंगा? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस करो, मेरे दादाजी ने तुम्हें पहले ही कुछ 100 रुपये दे दिए, फिर भी कम है। तुम इतने लालची क्यों हो? नौजवान, मेरी सहनशीलता को गुस्ताखी का लाइसेंस मत समझो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आसानी से पटने वाला हूँ। बुजुर्ग, मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे इस बारे में पता नहीं होता तो मैं दूर ही रहता, लेकिन अब अपनी आंखों के सामने एक जान जाते देख मेरा ज़मीर इसे जाने नहीं देगा। आजकल तो ठग भी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? क्या सिर्फ पैसे के लिए नहीं है? सुपरिवार के मामले तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं सच में यहाँ मर जाऊं तो यही मेरी किस्मत है। ठीक है शाओलिन, अब चलते हैं। अरे छोटे कमीने, अगर तूने हमें फिर से रोका तो तुझे पीट पीट कर माँ का रोना रुला दूंगा। वह आदमी सच में अपना भला नहीं समझता। दादाजी, अगर आप मुझसे पूछें तो आपको उसे वो कुछ 100 रुपये भी नहीं देने चाहिए थे। बिटिया, ये ठग ऐसे ही होते हैं। जितना तुम उनके झांसे में आओगी उतने ही वो बेशर्म हो जाते हैं। उसने तो यहाँ तक कहा कि हमारी सू बिल्डिंग गिर जाएगी। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो उसके मुंह पर मुक्का मार दूंगा। भागो भागो क्या हो रहा है? भागो भागो। चेयरमैन, हमारे मजदूर भाग रहे हैं। इमारत सच में गिर रही है। अध्यक्ष जी, हम क्या करें? अभी सबको यहाँ से बाहर निकालो। मजदूरों को शांत करो। श्याओ शुए, इससे पहले कि वह नौजवान बहुत दूर चला जाए, जाओ और उसे वापस ले आओ। मैं सुआन खुद उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माँ, वह आदमी, वह इतना गंदा क्यों है? बेटी, वो भिखारी है। बड़ी होकर उसके जैसा कभी मत बनना। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कहा वह उन पर असर करेगा। शिंग, देखो वह कौन है। अरे, ये तो लिनयांग है। कई दिनों से नहीं देखा तुझे। इतना बेहाल कैसे हो गया? यह पहनावा देख। मुझे मत बता कि तुझे रहने की जगह भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। याओ शिंग, तूने वेन जुआन के साथ मिलकर मेरा घर धोखे से हड़प लिया। मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। अरे, मैं तो बहुत डर गया। हाँ हाँ हाँ। तू अब भी मुझे सजा देना चाहता है? पहले अपनी फिक्र कर। मैंने वांग से सुना, एक बेवकूफ आदमी है जो वांग के साथ फॉरेक्स पर दांव लगाना चाहता था और यहां तक दावा किया कि 3 दिन में वह 50 लाख का मार्जिन ला सकता है। लेकिन मेरा मतलब 50 लाख तो छोड़ो, वह शायद 500 रुपए भी नहीं जुटा सकता। कमीने, लोगों को नीचा दिखाते हो। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हो। तू मुझे लोगों को नीचा दिखाने वाला कमीना कहता है? खे तू क्यों नहीं खुद पर पेशाब करके देखता? देख कितना कचरा है तू। ऐ बेकार गंवार, अगर तू 50 लाख जुटा सकता है तो मैं यहीं तेरे जूते चाटूंगा। धन्यवाद गुरुजी। सू परिवार को आग और पानी से बचाने के लिए यह रहा 1 करोड़ शुक्रिया का तोहफा। 1 करोड़। लिनयांग, यह मत सोचो कि तुम कुछ एक्टर्स रखकर मुझे बेवकूफ बना सकते हो। मैं कल का नहीं हूँ। गुरुजी, ये लोग कौन है? बस कुछ बेकार लोग। गुरुजी हमारे सू परिवार के सम्मानित मेहमान हैं। गुरुजी का अपमान करना सू परिवार का अपमान करना है। गार्ड्स। तुम क्या कर रहे हो? नहीं लिनयांग, कृपया हमें बख्श दीजिए। बी क्रेत बी। गुरुजी, मेरे दादाजी चाहते हैं, आपको खुद धन्यवाद देना चाहते हैं। जरूर। इस तरफ कृपया। गुरुजी, आप आखिरकार आ गए। सुजी, कृपया मत कीजिए। गुरुजी, आपकी चेतावनी और हस्तक्षेप की बदौलत मेरी मौत तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुपरिवार को नहीं गिरना चाहिए। अब मुझे गुरुजी मत कहिए, बस लिनयांग बुलाइए। बहुत अच्छा लिनयांग, हम सच में आपके एहसानमंद हैं। आपको क्या चाहिए? जब तक सुपरिवार कर सकता है, मैं सुआन मना नहीं करूंगा। मैंने मेहरबानी से मदद की थी, मैं इनाम कैसे मांग सकता हूँ? यह नहीं चलेगा।
आपने सुपरिवार के लिए इतना कुछ किया है, मुझे बुरा लगेगा। बस यह 1 करोड़ ले लीजिए सुपरिवार के धन्यवाद उपहार के रूप में। यह नहीं चलेगा गुरुजी, यह आपका हक है और 1 करोड़ तो काफी नहीं है। कोई बात नहीं, बस इस 1 करोड़ से अपनी काबिलियत से मैं एक व्यापार साम्राज्य खड़ा कर सकता हूँ। ओह, मैं दशकों से व्यापार में हूँ और मुझे कुछ पता है। लिन यांग, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। मैं इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाऊंगा। फॉरेक्स? लिन, फॉरेक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी संभाल सकता है। फॉरेक्स बाजार में अभी बहुत ज्यादा मंदी है। तुम टी कॉइन को शॉर्ट करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं टी कॉइन पर लॉन्ग जा रहा हूँ। तुम फॉरेक्स बाजार को हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हो। लिन यांग, अगर तुम ट्रेडिंग और हेजिंग का इस्तेमाल करके कीमत के रुझान को उलटना चाहते हो तो इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। हमारा सुपरिवार भी इस विशाल फॉरेक्स बाजार के सामने बस एक बूंद के समान है। 3 दिन बाद दोपहर में टी संसद 30 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर वृद्धि की घोषणा करेगी। यह असंभव है। समय का रथ गरजते हुए आगे बढ़ रहा है। जो कोई भी उस रथ पर चढ़ेगा उसे दुनिया का समर्थन मिलेगा। बूढ़े आदमी, चूंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे सुपरिवार की नींव नहीं। अच्छा, एक सुनहरा ड्रैगन सिर्फ तालाब का प्राणी नहीं होता। जब उसे हवा और बारिश मिलती है तो वह ड्रैगन बन जाता है। लिन यांग, इस बार सुपरिवार आपके साथ मजबूती से खड़ा है। दादाजी, लेकिन सुपरिवार। हाँ। वांग साहब, क्या आपको लगता है लिन यांग आज आएगा? वह पूरे 5 मिलियन है। वह सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाला लड़का है। वह वांग साहब की तरह आसानी से इतने पैसे कैसे निकाल सकता है? चिंता मत करो, भले ही लिन यांग धरती के छोर पर भाग जाए, मैं उसे पकड़ लूंगा। हाँ। चिंता मत करो, जब तक मुझे वांग साहब से वो 5 मिलियन नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लिन यांग, तुम्हारी हिम्मत है मेरे सामने आने की। क्या पैसे जुटा नहीं सके तो माफी मांगने आए हो? वांग साहब, मैंने आपसे कहा था यह गंवार 5 मिलियन नहीं जुटा सकता। यह आप जैसा नहीं है वांग साहब, जो आसानी से इतने पैसे निकाल सकते हैं। हाँ। कौन कहता है कि मैं 5 मिलियन नहीं जुटा सकता? लिन यांग, तुम्हें सच में लगता है सिर्फ एक कार्ड दिखाने से 5 मिलियन मिल जाएंगे? माफ कीजिए, यह कार्ड 5 मिलियन नहीं है, यह 10 मिलियन है। हाँ, अब भी दिखावा कर रहे हो। लिन यांग, तुम तो बस एक जिद्दी गधे की तरह हो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। इसकी हिम्मत। गार्ड, इसे यहाँ से बाहर निकालो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। लिन यांग, बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने पहले ही एक लोमड़ी ढूंढ ली। कितनी बेशर्मी है। चुप, वह जियांगचेंग के सु परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, सु ग्रुप की सीईओ। शियाओ शुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्री वांग, हम इतने करीब नहीं हैं। क्या मुझे इस ट्रेडिंग हाउस में आने की इजाजत नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब था कि आप इस लूजर के साथ क्यों आए? कुछ है जो आपको नहीं पता। यह लूजर बस, लिन यांग मेरे निवेश सलाहकार हैं। एक शब्द और कहने की हिम्मत की तो मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। वांग बियाओ, अगर आपको इतनी जल्दी समझाने की है तो पहले शर्त क्यों नहीं निभाते? मुझे हैरानी थी कि तू इतना निडर क्यों है, तो तूने सु परिवार का सहारा ले लिया। चाहे मैंने कैसे भी किया, मैं शर्त जीत गया। मुझे मत बताइए कि आप पीछे हट रहे हैं श्री वांग। चिंता मत कर, मेरे लिए 50 लाख तो कुछ भी नहीं है। और तू लिन यांग, क्या तू निवेश सलाहकार नहीं है? अगर तू आज पैसे को दोगुना कर सकता है तो मैं तुझे पूरे 50 लाख दे दूंगा। इतना ही नहीं, मैं और 50 लाख जोड़ दूंगा। लेकिन अगर तू यह नहीं कर सका तो मुझसे एक पैसा भी मत उम्मीद कर। वांग बियाओ, शर्त है। आप वांग परिवार की बदनामी कर रहे हैं। यह आदमी साफ तौर पर एक ठग है। इसे फॉरेक्स के बारे में कुछ नहीं पता। लिन यांग, तुमने तय किया है कि किस करेंसी में निवेश करना है? यह वाला 10 लॉट का लॉन्ग ऑर्डर कर दो। हाँ लिन यांग, मुझे पता है तू एक गंवार है। तुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन चार्ट पढ़ सकता है ना? उस तीर को देख, यह तो उतर गया है जहाँ तेरे मरे हुए माँ बाप है। कहीं से मिली अंदरूनी खबर, 10 लॉट लॉन्ग करता है। अगर यह थोड़ा भी गिरा, तेरे घर बेचने के 3 लाख बस गायब हो जाएंगे, सब खत्म। क्या हो अगर मैं कहूँ कि यह ऊपर जाएगा? यह लगातार 2 हफ्ते से गिर रहा है और तू मुझे बता रहा है कि यह ऊपर जाएगा। तू सीधे क्यों नहीं कह देता कि तू खुदा है? वहाँ उस बेवकूफ को देख, वह जिद करके टी कॉइन पर लॉन्ग जा रहा है। उसने अपना घर और गाड़ी गंवा दी। सुशु, यह आदमी पूरा ठग है। तू मुझे ठगने की हिम्मत कैसे करता है? मैं किसी से तेरे पैर तुड़वा दूंगा। बस, मुझे लिन यांग पर भरोसा है। 10 लॉट लॉन्ग। क्यों सुशुए अभी फॉलो कर रही है उस बेवकूफ को और उसके साथ दाम लगा रही है? और वह सु ग्रुप की प्रेसिडेंट है। लगता है वो उतनी खास नहीं है। सुशुए, वह लापरवाही से दाम लगा रहा है और तू उसके पीछे लग रही है।
क्या सुग्रुप की प्रेसिडेंट हो तुम? अगर यूं ही चलता रहा तो सुपरिवार की पूरी दौलत उड़ा देगी। यार 100 पॉइंट से ज्यादा गिर गया है। वो लड़का तो सब कुछ गंवा बैठा होगा। तो बेईमान, और क्या कहना है तुझे? क्या जल्दी है? यह तो बस शुरुआत है। हम्फ, लिन यांग, तू बर्बाद हुए बिना नहीं मानेगा। यह 10 लॉट लॉन्ग है। इसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है। तेरा घर बेचने पर भी यह पूरा नहीं होगा। तू तो एक बर्बाद नाकारा है। यह तेरी जगह नहीं है, रास्ते में मत आ। सुशुए, अब समय आ गया है। 10 और लॉट डाल दे। अब मुझे सब समझ आ गया। यह लड़का पूरी तरह से आवेगी है। उसने सब कुछ खो दिया है और वह सुपरिवार को भी अपने साथ डुबाना चाहता है। सुशुए, मुझ पर भरोसा करो, टी कॉइन जरूर उछलेगा। क्या तू पागल है? क्या तू कह रहा है कि इस ट्रेंड में यह उछलेगा? मेरे हिसाब से तो यह लिक्विडेट होने वाला है। हे भगवान, यह और 100 पॉइंट गिरा। यह तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। खत्म हो गया, सब खत्म। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें निराश किया, बहुत निराश किया। वो ट्रेडिंग का समय लगभग खत्म है, पासा पड़ चुका है। तू न सिर्फ मुझसे कुछ नहीं पाएगा, बल्कि तूने सुपरिवार को भी 10 लाख से ज्यादा के नुकसान में डुबो दिया है। लिन यांग, जल्द ही तू भी वहां से कूदेगा। लिन यांग, शायद हमें अपनी पोजीशन क्लोज कर लेनी चाहिए। इस ट्रेंड में हमें नुकसान काटना पड़ेगा। अभी 400 से 1 का लीवरेज। मेरे अकाउंट के सारे फंड्स लगा दो। यह आदमी पागल है, बिल्कुल पागल। लगभग $1 करोड़ और 400 गुना लीवरेज। वो जुआ खेल रहा है। हाँ, उसने अभी कहा था कि यह लिक्विडेट हो जाएगा। अब वह लगभग 1 करोड़ लगा रहा है और 400 गुना लीवरेज का इस्तेमाल कर रहा है। अब तो वह लिक्विडेट ही हो जाएगा। सुशुए, जल्दी करो, मेरी तरह। अपने बचे हुए सारे पैसे से ऑर्डर लगाओ। लिन यांग, मुझ पर भरोसा करो। आखिरी आधे मिनट में टी कॉइन में उछाल आने वाला है। लिन यांग, इस मौके पर तुम अब भी सुशुए को अपने साथ नीचे खींचना चाहते हो। जो कोई भी अब ऑर्डर लगाने की हिम्मत करेगा, उसके दिमाग में छेद होना चाहिए। मेरे सारे ऑर्डर लगा दो। पागल, सब पागल हैं। इस तरह करोड़ों का निवेश करना, ये तो पूरा नुकसान है। हाँ, तुम सब वैसे ही हो जो अपने सिर से खून बहने तक नहीं रुकते। सुशुए, लिन यांग ऑल इन जाना चाहता है और तुम उसके पीछे चल रहे हो। तुम जैसा इंसान सुग्रुप की प्रेसिडेंट हो। मैं गारंटी दे सकता हूँ 3 साल के अंदर सुपरिवार बर्बाद हो जाएगा। वांग बियाओ, हद से मत बढ़ो। मैं हद से बढ़ रहा हूँ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, 3 साल तो मैं उदारता से बोल रहा हूँ। क्यों न तुम मुझसे भीख मांगो? अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद तुम्हारा थोड़ा ध्यान रख लूं। वांग बियाओ, इतना अकड़ मत दिखा। क्या अब भी नहीं मानोगे? लिन यांग, मुझे पता चला है कि तुम सिर्फ झूठे नहीं हो बल्कि जुआरी भी हो। तुम जैसे इंसान को जमीन में गड़ जाना चाहिए ताकि तुम बाहर आकर दूसरों को नुकसान न पहुंचाओ। वांग बियाओ, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे बस डर है कि कोई मौका पाकर भाग न जाए। अगर उसने भागने की हिम्मत की तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। देखो, यह बढ़ रहा है। यह नहीं हो सकता। यह कैसे बढ़ सकता है? ये पहले ही ओपनिंग प्राइस से ऊपर है। ब्रेकिंग न्यूज, टी देश ने 30 पॉइंट ब्याज दर बढ़ोतरी की घोषणा की है। नहीं हो सकता, ये तो 30 पॉइंट ऊपर चला गया। ऐसा कभी नहीं देखा। वहाँ लिन यांग, तुम कमाल हो। लीवरेज के साथ हमने इस बार पूरे 500 मिलियन कमा लिए। यह असंभव है। लिन यांग तो सिर्फ एक तनख्वाहखोर है। वह इतना कैसे कमा सकता है? लिन यांग, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तुम बाल बचे, अभी देख लेना। रुको, किसी ने अभी तक शर्त का पैसा नहीं चुकाया। क्या तुम पीछे हट रहे हो? लिन यांग, तुमने पहले ही 500 मिलियन कमा लिए हैं। तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? मैंने कमाया है और वांग बियाओ ने खुद शर्त लगाई थी। इसके लिए दूसरों को मत कोसो। और पिछले 5 मिलियन, कुल 10 मिलियन, एक पैसा भी कम नहीं। लिन यांग, मुझे छोड़ दो। तुम सच में पैसे के भूखे हो। तुम वांग परिवार से पैसे लेने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम इसे खर्च करने तक जीवित नहीं रहोगे? क्या जब तुम शर्त से नहीं बच सकते तो तुम अपने परिवार के रसूख से हमें धमकी दोगे? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो सु परिवार से बात करो। मैं लिन यांग के साथ हूँ। सुशु, लिन यांग में ऐसा क्या है? तुम उसके लिए वांग परिवार से दुश्मनी ले लोगी? मत भूलो, तुम्हारा सु परिवार मिट्टी की मूर्ति है जो नदी में उतर रही है और खुद को बचा नहीं सकती। सु परिवार के मामले तुम्हारे काम की बात नहीं है। अगर तुमने वो 10 मिलियन नहीं दिए तो वांग बियाओ, तुम आज यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। लिन यांग, यह मत सोचो कि सुपरिवार तुम्हारे साथ है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारे अच्छे दिन गिने चुने हैं। यह सब तुम्हारी गलती है। अभी यहाँ से निकल जाओ। वांग यंग मास्टर, वांग यंग मास्टर।
पहले वांग बियाओ ने कहा था कि सु परिवार किसी मुसीबत में है। क्या यह बिल्डिंग गिरने की वजह से है? यह बिल्डिंग सु परिवार ने इसे पूरी तरह से फंड नहीं किया था। इसमें बैंक से 2 बिलियन का लोन है। अगर बैंक लोन वापस मांग लेता है तो फंडिंग में बड़ा अंतर आ जाएगा। इसे थोड़े समय में चुकाने के लिए सु परिवार तो चाहेगा पर कर नहीं पाएगा। लिन यांग, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम सु ग्रुप के सलाहकार बनो। सु परिवार के लिए कोई रास्ता निकालो। मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैं कंपनी के लिए रास्ता निकालूं। अगर यह दिवालिया न हुआ तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। लिन यांग, सु ग्रुप अब जीवन मृत्यु के संकट में है। मैं आपको एक नदी किनारे की हवेली देने को तैयार हूँ और आपसे हमारे सु परिवार की मदद करने को कहती हूँ, कोई रास्ता निकालने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं है सुशिव। आप जानते हैं मैं पहले डिलीवरी वाला था। मैं कॉलेज भी नहीं गया। मैं कैसे सु ग्रुप को सलाह दे सकता हूँ? लिन यांग, विनम्र बने। आपने थोड़े ही समय में 50 करोड़ कमा लिए। अगर आप में योग्यता नहीं है तो मैं सीईओ होते हुए तुरंत इस्तीफा दे दूंगी। मैंने 50 करोड़ कमाए सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पहले से जानकारी मिल गई थी। खैर, चूंकि यह फोन भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है और सु परिवार ने मेरे साथ अच्छा किया है और चूंकि आप मेरी कदर करते हैं सुशिव, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारा शहर पश्चिमी उपनगरों में मूल स्थल पर एक वाणिज्यिक जिला बना रहा है। अजीब है, हलचल भरे शहर के केंद्र को क्यों नहीं चुना बल्कि दूर दराज के पश्चिमी उपनगरों को। हालांकि अगर हम यह पश्चिमी उपनगरों की जमीन सबसे पहले हासिल कर लें तो सु ग्रुप की समस्याएं हल हो जाएंगी। रुको, सु ग्रुप का सीईओ सुवेन है। क्या यह सुशिव नहीं होना चाहिए? सुशिव, क्या आप इस सुवेन को जानती हैं? बेशक जानती हूँ, वह मेरा सौतेला भाई है। आपको सुवेन से सावधान रहना होगा। वह मौका देखकर फायदा उठा सकता है सु ग्रुप पर कब्जा करने के लिए। यह कैसे संभव है? जब सु ग्रुप संघर्ष कर रहा था उनके परिवार ने सु परिवार से संबंध तोड़ लिए थे। अब तो सालों हो गए। वह अब कैसे वापस आ सकता है? अगर आपने उसका जिक्र नहीं किया होता शायद मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं। चलो। वह सालों से दूर था और जैसे ही वह लौटता है वह कंपनी हथिया लेता है। वह निश्चित रूप से निपटना आसान नहीं है, लेकिन चाहे तुम कितने भी चालाक क्यों न हो। मैंने पहले ही मैनेजर को चाबियां लेने के लिए बता दिया है। आप यहाँ कोई भी घर चुन सकते हैं। सु ग्रुप की अध्यक्ष जैसी ही बात है। आप सच में उदार हैं। माफ कीजिए लिन यांग, कंपनी में कुछ काम है, मुझे उन्हें निपटाना है। जियांगचेंग के सबसे शानदार विला में से एक तो ऐसा ही होता है। पहले तो मुझे इसे देखने का भी हक नहीं था, लेकिन अब मैं जो चाहूँ वो ले सकता हूँ। एक हफ्ते से भी कम समय में मेरी जिंदगी में जमीन हिला देने वाले बदलाव आए हैं। बहुत प्रभावशाली। सेल्स ऑफिस भी इतना भव्य है। घरों की कीमत 10 लाख से अधिक होगी। 10 लाख से अधिक? यह जियांगचेंग का सबसे शानदार विला एरिया है। 20 मिलियन के बिना तो इसे छूना भी मत सोचो। 20 मिलियन? काओफेन, आप हमें यहाँ लाए हैं। क्या आपके पास इतने पैसे भी हैं? आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही हैं? हम्फ, सिर्फ 20 मिलियन मेरे दामाद के लिए तो यह जेब खर्च भी नहीं है। क्या वह लिन यांग है? वह इतना अमीर कैसे है? जियांगचेंग के वांग परिवार के बड़े बेटे की बात कर रही हूँ। वो निकम्मा लिन यांग मेरे दामाद बनने के लायक नहीं है। अरे वाह, देखो तो ये सब पैसे हैं। लिन यांग अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा घर नहीं खरीद पाएगा। रुको, वहाँ देखो। क्या वह लिन यांग नहीं है? क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मुझे भ्रम हो रहा है? हम लिन जी, ये हमारा प्रीमियर यूनिट है। ये पहाड़ों और पानी के बीच बसा है, खूबसूरत नज़ारों के साथ। अंदर से ये बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, पुरानी शान के साथ। यह एक के लिए एकदम सही है। आप जैसे सफल व्यक्ति के लिए। वह तो बेरोजगार है, उसे सफल व्यक्ति कहना तो मजाक है। अच्छा, लिन यांग, तू यहाँ बड़ा आदमी बनकर आया है। तू तो बिल्कुल कंगाल है। बड़ा आदमी होकर भी शर्म नहीं है तुझे। बेटी, तुझे बेवकूफ बनाया गया है। हम इस लड़के को जानते हैं। यह कभी घर कैसे खरीद सकता है? तुम जवान लोगों की भाषा में कहें तो यह एक लूजर है। यह तुम जैसी लड़कियों को ठगने आया है, अपने आप को बड़ा समझाने के लिए। बिल्कुल, मुझे नहीं पता मैंने तुम में क्या देखा था, और तुम जैसा लूजर मेरी बेटी के साथ था। आंटी, भूलिए मत, जब आप और आपकी बेटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं वह था जो आपकी मेज पर खाना रखता था। मैंने आपके महजों के खेल का भी भुगतान किया। देखो, बस कुछ शब्द और तू भड़क गया। बड़ा आदमी होकर इतना छोटा, तो क्या हुआ अगर मैंने तेरे कुछ पैसे खर्च किए? हाँ, मैं तुझे लूजर कहती हूँ तो तू लूजर है। अगर तुझमें हिम्मत है तो यहाँ अपार्टमेंट खरीद ले। मैं बिना एक शब्द कहे माफी मांग लूंगी। काओफेन, तू बस मुश्किल कर रही है।
वह शायद एक बाथरूम भी नहीं खरीद सकता। हा 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 हा। एक डिलीवरी वाला यहाँ आने की हिम्मत करता है। मैंने फूड डिलीवरी की तो क्या? जो लोग अपने दम पर कमाते हैं वे उन बेकार लूजरों से बेहतर हैं जो रिश्तों पर निर्भर रहते हैं। सुनो, 4 मिनट में इस पेंट हाउस की चाबियां मेरे हाथ में होंगी। जाओ कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। क्या मैंने सही सुना? वह कहता है वह पेंट हाउस खरीद रहा है। सबसे सस्ता यूनिट भी 2 करोड़ से शुरू होता है, तो पेंट हाउस तो 10 करोड़ से ऊपर होगा। आजकल के जवान लोग बहुत हवा में उड़ते हैं। वह 10 करोड़ कहता है जैसे कुछ नहीं। लिन यांग, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ रहने दिया। तुम बेकार आदमी। उस समय तुम 3 लाख भी नहीं जुटा पाए थे। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम यह जगह खरीद सकते हो। तुझे लगता है तू काफी अच्छा है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, यह पेंट हाउस सिर्फ मेरा नहीं है, यह मुझे दिया गया। मुझे एक पैसा भी नहीं लगा। तो क्या तुम पागल हो? यह जियांगचेंग है, शहर का सबसे प्रतिष्ठित आवास। कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके हाथ भी यह नहीं लग सकता। तुम्हें अंदर कदम रखने का भी हक नहीं है, और तुम कहते हो किसी ने तुम्हें यह दे दिया। देखो, यह वही है जो वांग साहब ने मुझे दिया है, सिर्फ घर खरीदने के लिए। एक बड़े परिवार के वांग साहब को भी घर के लिए पैसे देने पड़े। तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हें मुफ्त में घर दे देगा? तुम तो 3 लाख भी नहीं जुटा सकते। तुम इतने निकम्मे कैसे हो सकते हो? वांग बियाओ योग्य है या नहीं यह मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं योग्य हूँ या नहीं यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम मुझे निकम्मा कहते रहते हो, जबकि तुम बेशर्मी से मेरे पैसे खर्च करती हो। तो फिर तुम क्या हो? तुम तो निकम्मे से भी बदतर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी वांग परिवार की बहू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? बस करो, तुम्हारी जैसी बेटी के साथ क्या लगता है वांग परिवार उसे स्वीकार करेगा? तुम दोनों ऊंचा चढ़ने का सपना देखते हो। बुरी बात है, तुम्हारी किस्मत में यह नहीं है। ख्वाहिशी ख्याल। तुम कमीने हो, बाहर निकल जाओ। रुको, मैंने कहा था कोई मेरे लिए चाबियां लाएगा। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई मुझे घर देगा, है ना? 1 मिनट बाकी है। तुम जा रहे हो या नहीं? नहीं तो मैं खुद तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। रुको वहीं, वरना अगर मैं सख्ती करूं तो मुझे मत दोष देना। मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरा क्या करोगे। मैडम, कृपया रुकिए। मेरे रास्ते से हटो। तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? मॉडल टूट गया है। ये मॉडल लाखों रुपए का है। मैनेजर, यह महिला और यह सज्जन झगड़ पड़े और हमारे डिस्प्ले मॉडल को तोड़ डाला। मैं मैनेजर के आदेश पर यहाँ हमारे वीआईपी मेहमानों का स्वागत करने आया हूँ। आपने प्रोजेक्ट ऑफिस में हंगामा किया और डिस्प्ले मॉडल को नुकसान पहुँचाया। सिक्योरिटी, इन्हें ऑफिस ले जाओ। कोई नहीं जाएगा। हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, है ना? डरने की क्या बात है? क्या तुमने नहीं सुना उस मैनेजर ने क्या कहा? वीआईपी मेहमान काओ फेन, यंग मास्टर वांग न केवल तुम्हें एक अपार्टमेंट दे रहे हैं, बल्कि मैनेजर से खुद तुम्हारा स्वागत करवा रहे हैं। अरे तुम मैनेजर, मैं सुझाव देती हूँ कि तुम अपने सिक्योरिटी को अभी हटने को कहो, वरना जब तुम्हारा मैनेजर पता लगाएगा तुम परिणामों का सामना नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा दामाद जियांगचेंग में वांग परिवार का यंग मास्टर है। जिस वीआईपी की मेजबानी तुम्हारा मैनेजर करने वाला है वह मैं हूँ। मुझे बहुत खेद है, आज की घटना एक गलतफहमी थी। हम डिस्प्ले मॉडल की कीमत वहन करेंगे। अगर तुम्हें अपनी आंखों की जरूरत नहीं है तो दान कर दो। काओ फेन किस योग्यता से तुम्हारे मैनेजर की वीआईपी बन सकती है? वह नहीं है क्या? तो फिर तुम वीआईपी हो? चलो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैनेजर, यह सही नहीं हो सकता। वही है जिसने मॉडल तोड़ा। हम क्यों जिम्मेदारी लें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वीआईपी की तरफ इशारा करने की? यह महिला मेरे स्टाफ को अनुभव नहीं है। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। आपकी तरफ करते कि जो गलती करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मॉडल तोड़ना उसकी वजह से हुआ। उससे पैसे वसूल करो। तुम्हारी हिम्मत ऐसे कचरे को यहाँ आने देने की? बॉस, वही है जिसने मॉडल तोड़ा। आप इस सज्जन से पैसे कैसे ले सकते हैं? चुप रहो, कल मत आना। वाह, आप सीधे झूठ बोल रहे हैं। आपको निकाला जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ सब अंधे हैं? तुम कह रहे हो कि मैं सही गलत भूल रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं तो किसी से पूछ लो। अरे वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मजेदार बात है, पिछले 2 दिनों से कैमरे खराब थे। दी कितना सुविधाजनक है। लिन यांग, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पैसे दे देती, वरना तुम जवानी में ही जेल चले जाओगे। ऐसा करके क्या आपको गलत लोगों से पंगा लेने का डर नहीं है? हा, तुम इसके लायक भी नहीं हो। मैनेजर गाओ, आप नहीं जानते, आपके आने से पहले इसने डींग मारी थी कि कोई उसे देगा सबसे अच्छा यूनिट। सर,
सबसे अच्छा यूनिट 10 करोड़ का है। खुद को देखो, सिर से पैर तक। क्या तुम में उसका एक अंश भी मूल्य है? क्या सबसे अच्छा यूनिट मेरा है या नहीं? जब मैनेजर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर, मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने का नहीं है। या तो अभी पैसे दे दो या फिर मैं तुम्हें पीछे बैठवा दूंगा। मुझे निकाल दोगे? ठीक है, बाद में मेरे पास रेंगते हुए वापस मत आना। मॉडल तोड़ना, पैसे देने से इनकार और हमारे काम में बाधा डालना। सिक्योरिटी, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। 333। रुको। तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर, इसने मॉडल तोड़ दिया और आपके बारे में मेहमान का अपमान किया। एक कमान, एक कमान, एक कमान। ये वही थी जिसने मॉडल तोड़ा। सुपरवाइजर गांव, वह। मैनेजर, उसकी बात मत सुनिए। वह लिन यांग ने पहले शुरू किया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई तुम्हें सबसे अच्छा यूनिट देगा? अब मैनेजर यहाँ है। चलो फिर से कहो। किसका इंतजार कर रहे हो? उन्हें बाहर निकालो। हालाकार, तुम्हें ही बाहर निकलना चाहिए। मैनेजर, जिसने मॉडल तोड़ा और झगड़ा किया, वह लूजर है। हाँ मैनेजर, वह लूजर लिन यांग कह रहा था कि वह चाहता था कि आप उसे सबसे अच्छा यूनिट दें। हम्फ। किसने कहा कि मैं उसे दे रहा था? श्री लिन, सीईओ ने खास तौर पर कहा कि रिवर व्यू मैंशन के सारे यूनिट आपके चुनने के लिए हैं। इसमें सबसे अच्छा यूनिट भी शामिल है। वैसे तुम निकाल दिए गए हो। मैं सच में यहाँ कोई भी घर चुन सकता हूँ। क्या होगा अगर मैं पेंटा हाउस चुनूं? श्रीलिन, आप मजाक कर रहे होंगे। सीईओ ने विशेष आदेश दिए हैं। पेंटा हाउस की तो बात ही छोड़िए। अगर आपको कोई और चाहिए भी हो तो कोई बात नहीं है। आपको कोई और चाहिए भी हो। लेकिन अभी किसी ने कहा था, यह पेंटा हाउस रुतबे और ताकत का प्रतीक है। मेरे जैसे किसी को इसे छूने का भी हक नहीं। किसने लिन जी का अपमान किया? मैनेजर, आप गलत समझिए। यह सब गलतफहमी है। लिन जी, मैं एक स्नोब था। कृपया मुझे माफ करें। इसे बाहर निकालो। आज से मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। लिन जी, मैं आपको अभी घर दिखाने ले चलता हूं। जल्दी नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ। पैसे चुकाओ और यहाँ से चले जाओ। मेरा दामाद वांग परिवार का सदस्य है। उसने तुम्हें मेरी देखभाल के लिए भेजा है। हम्फ, उसे पैसे देने दो। माफ कीजिए मैडम, आपका बैंक कार्ड फ्रीज हो गया है। क्या? नामुमकिन। मेरा कार्ड कैसे फ्रीज हो गया? मैंने तुमसे पहले कहा था, वांग परिवार का फायदा उठाना आसान नहीं है। तुमने अपनी बेटी को चाटुकार बनने भेजा। इतनी चाटुकारी और उसे कुछ नहीं मिला। शियाओ वांग, तू क्या समझती है, बूढ़ी चुड़ैल? मैंने तेरी बेटी को बहुत पहले छोड़ दिया था। फिर से मुझे फोन करने की हिम्मत हुई तो हर बार तुझे थप्पड़ मारूंगा। तू यह क्या कह रहा है? तू मुझे बाहर निकालना चाहता है? मैं सुशियू ने तुझसे कभी बुरा नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि तुम कंपनी चला रही हो। सू ग्रुप को 2 अरब का नुकसान हुआ। सू वेन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी सू परिवार का हूँ। सू परिवार मुसीबत में है। बेशक मैं मदद करने वापस आया। सुवेन से सावधान रहिए। वह मौका लेकर सू ग्रुप को हड़प सकता है। मदद, बल्कि लूट कहो। जब सू परिवार बुरी हालत में था, तुम सबसे पहले भाग गए थे। अब तुम वापस आकर बचा खुदा सामान उठाना चाहते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तू इसके बारे में सोच भी मत। सुशियू जी, आपकी लापरवाही की वजह से सू ग्रुप की एक इमारत गिर गई। नुकसान अरबों में है। ट्रू ग्रुप और झटके नहीं सह सकता। मुझे उम्मीद है आप समझदारी दिखाएंगे। बेवजह का समय बर्बाद न करें। सू ग्रुप, मुझे लगता है इसे सू वेन को सौंप देना चाहिए। जब सू परिवार मुसीबत में था, मैं ही थी जिसने इसे संभाला। जब फंडिंग खत्म हो गई, मैं ही थी जिसने निवेश दिलाया। अब वह बैठकर मुनाफा खाना चाहता है। उसका क्या हक है? क्या हक? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं लियू वेई हूँ, जियांगचेंग बैंक का मैनेजर हूँ। सू ग्रुप की इमारत गिरने के मद्देनजर बैंक ने फैसला किया है सू ग्रुप से अपने कर्ज वापस मांगने का। क्या बैंक ग्रुप के कर्ज वसूल कर रहा है? अगर ऐसा हुआ तो सू ग्रुप की पूंजी श्रृंखला टूट जाएगी। अब सब खत्म हो गया। शू, तुम अरबों का घाटा पूरा नहीं कर सकती। तुम इस्तीफा दे दो, वरना ग्रुप की जान मेरे हाथ में है। सू साहब, क्या आप कह रहे हैं कि आप बैंक से कर्ज वसूली टलवा सकते हैं? सू साहब हमारे बैंक के वीआईपी हैं। हम सू साहब के चरित्र पर भरोसा करते हैं। तुम सब मिले हुए हो। सू मैडम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सू साहब, आप सच में सू ग्रुप को बचा सकते हैं। सही कहा, सू मैडम।
आपको पद छोड़ देना चाहिए। तुम सब मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हो। सू ग्रुप, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं रिपोर्ट कर दूंगी? क्या हम सुग्रुप को फंसा रहे हैं? क्या तुम्हारे पास सबूत है? और बिल्डिंग गिरना एक तथ्य है। बैंक को लोन वसूलने का पूरा अधिकार है। सू ग्रुप सौंप दूं? सपने में देखो। सू ग्रुप सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम ग्रुप को बर्बाद कर रही हो। सुशु, अच्छे से सोच लो। अगर तुम जिद पर अड़ी रही तो सू ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। मेरे रहते सुग्रुप कभी दिवालिया नहीं होगा। लिन यांग, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने आपसे वादा किया था सुग्रुप को रास्ता निकालने में मदद करने का। ये $2 अरब का फंडिंग गैप है। तुम सुग्रुप की समस्या सुलझाने के लिए यह सरल है, जमीन खरीदो। सुग्रुप दशकों के तूफान झेल चुका है। यहाँ कौन है जिसने खून और तूफानों से लड़ाई नहीं की? बस एक बैंक का कर्जा वापस मांगना तुम सबको इतना परेशान कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछें, जिसे इस्तीफा देना चाहिए वह सुशिव नहीं है, बल्कि आप सब हैं। कहना आसान है, बैंक $2 अरब का कर्ज वापस मांग रहा है। क्या यह आदमी भी लायक है कि हमारा सू ग्रुप का निवेश सलाहकार बने? गार्ड, इसे बाहर निकालो। मुझे लिन यांग पर विश्वास है, वह जरूर सू ग्रुप की मदद कर सकता है इससे निकलने में। मेरे आने से पहले मैंने सुना था कि सुग्रुप की अध्यक्ष एक बॉय टॉय रखती है और उस पर भारी रकम खर्च करती है। मैंने सोचा था यह बकवास है। दीदी, तुम सच में कमाल हो। न सिर्फ तुमने बॉय टॉय रखना सीखी, बल्कि उसे अपनी ही कंपनी में ले आई। मैंने नहीं किया। लिन यांग सच में सू ग्रुप को लीड कर सकता है। छोड़ दो, तुम मत समझो कि मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता। एक हफ्ते पहले वह खाना पहुंचा रहा था। चूंकि ऐसा है, हमने जियांग चेंग बैंक में फैसला किया है कि सू ग्रुप से कर्ज वापस मांग लिया जाए। सुशिव, देखो तुमने क्या किया। क्या तुम चाहती हो कि सुग्रुप तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाए? स्वार्थी कुत्तों का झुंड। अगर सुग्रुप सच में बर्बाद हो गया, जमीन खरीदो और अरबों कमाओ। तुम एक टॉयलेट भी नहीं खरीद सकते, उस पैसे की तो बात ही छोड़ो। जवान लोग बस मौज की बातें करते हैं। जल्द ही जियांगचेंग पश्चिमी उपनगर में एक कमर्शियल पार्क बनाएगा ताकि लोगों की भीड़ आए। खबर फैलने से पहले अगर हम सस्ते में पश्चिमी जमीन ले लें, सू ग्रुप का संकट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जब तुम पालतू बन चुके हो मिस्टर लिन, तो अच्छे से पालतू बनो। ये सब चालबाजी और ठगी बंद करो। तुम्हारी हड्डियों में बसी सस्ती सोच कभी नहीं धुल सकती। सुवेन, अगर ठीक से बात नहीं कर सकता तो चुप रहा। जियांग चेंग जरूर एक बिजनेस पार्क बनाएगा। मुझे लिन यांग पर भरोसा है। ठीक है, ठीक है। तू तब तक नहीं रुकेगा जब तक बर्बाद न हो जाए। इस बड़ी योजना के बारे में शहर के अंदरूनी सूत्रों के अलावा बैंक को सबसे पहले पता चलता है। संयोग से आज मैनेजर लियू यहाँ है। चलो पूछ कर देखते हैं। चिंता मत कीजिए मिस्टर सू, मैंने पहले ही लोगों को जासूसी करने भेज दिया है। मैनेजर, मुझे खबर मिली है। हमने जियांग चेंग के बारे में कुछ नहीं सुना है कि वह बिजनेस पार्क बना रहा है। देखा, अब तुम क्या कहते हो? सू ग्रुप को अपने हाथ में लेने के लिए आप सच में तैयार होकर आए हैं? प्रेसिडेंट सू, यह समूह के भले के लिए है। आपको प्रेसिडेंट के पद से हट जाना चाहिए। मुझे लिन यांग पर भरोसा है। मैं सू ग्रुप को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं घोषणा करता हूँ, आज से जियांग चेंग बैंक आधिकारिक रूप से सू ग्रुप के खिलाफ। मैनेजर, मुझे अभी खबर मिली है, जियांग चेंग वाकई एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहा है। मैंने ये भी पता लगाया, 3 दिन में ऊपर वाले जमीन की नीलामी करेंगे। तो यह सच है। अगर हम यह जमीन जीत लेते हैं तो हम घाटा पूरा कर सकते हैं और सुग्रुप पलट सकता है। हमफा ख्वाहिशी ख्याल। जब खबर फैलेगी, जियांग चेंग में जमीन के दाम बढ़ जाएंगे। हमारी मौजूदा स्थिति में हम इसे कैसे खरीद सकते हैं? बिल्कुल, भले ही खबर सच हो तो क्या, जब बैंक अपने कर्ज वापस मांगेंगे, सू ग्रुप का कैश फ्लो चरमरा जाएगा। अपनी मामूली रकम से फिर भी जमीन हड़पना चाहते हो? यह मजाक है। तुम क्यों सोचते हो सू ग्रुप यह जमीन नहीं जीत सकता? बकवास। कंपनी के खाते में जो थोड़ा सा पैसा है, तुम क्या जीत सकते हो? अरे, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया। तुमने किस्मत से फॉरेक्स में थोड़ा पैसा बनाया और समझते हो कि तुम कुबेर हो। शायद मैं लोकेशन का अंदाजा लगा सकता हूँ। बस
ग्रुप का अस्तित्व तुम्हारे लिए मजाक है? निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। सू मैडम, कृपया पद छोड़ दें। मैं यह आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे लिन यांग पर भरोसा है। मैं सीईओ के पद से नहीं हट रही हूँ। तुम ग्रुप को बर्बाद करोगी। मैं सू ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई हक नहीं है। देख लेंगे, तुम्हारी फंडिंग खत्म हो गई है। अब तुम क्या कर सकते हो? तुम सच में पीछे नहीं हटोगी? तुम अपनी बनाई हुई सब चीज को बर्बाद होते देखना चाहती हो? मैंने तुमसे कहा था, भले मैं दिवालिया हो जाऊं, मैं ग्रुप तुम्हें नहीं दूंगी। और फिर मुझे लिन यांग पर भरोसा है। लिन यांग सू ग्रुप की जान है। ठीक है लिन यांग, बेकार ने सच में सही कहा। तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत रखते हो? देख लेना। लिन यांग, हमारा सू ग्रुप, क्या सच में कोई उम्मीद है? चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ। सू ग्रुप नहीं गिरेगा। सर, कृपया दया कीजिए। यह भिखारी कहाँ से आ गया? मुझसे दूर रहो। माफ कीजिए मैनेजर लियो, मुझे देर हुई। यह $10 लाख है जो मैंने आपको वादा किया था। यह सब उस लानत औरत की गलती है। उन्होंने कर्ज वसूल कर लिया और हमें कगार पर ला खड़ा किया। वह पीछे हटने के बजाय दिवालिया होना पसंद करेगी। हम सब ने सुश्री सू को कमागा, लेकिन सू ग्रुप लगभग खत्म होने वाला है। वे अब भी सोचते हैं कि जमीन खरीद कर कंपनी बचा सकते हैं, लेकिन लिन यांग वाकई कुछ है। वह सिर्फ एक कर्मचारी है, फिर भी उसे बिजनेस पार्क के बारे में पता है। सू ग्रुप, क्या वे सच में इसे कर दिखा सकते हैं? मैंने अपने लोगों को जांचने भेजा था। बिजनेस पार्क के लिए 2 स्थान बचे हैं। पुराना शहर केंद्र जिला आर्थिक रूप से मजबूत है। पश्चिमी उपनगर कम आबादी वाला है। साफ है कि बेहतर विकल्प कौन सा है। मिस्टर सू, हमें पहला कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारा जियांग चेंग बैंक श्री सू को ब्याज मुक्त कर्ज दे सकता है। एक बार जब हम सू ग्रुप का अधिग्रहण कर लेंगे, हम लोन का दबाव भी रोक सकते हैं। बेशक इसकी एक शर्त है। हाँ। लिन यांग, अब जब बैंक ने सू ग्रुप पर लोन बंद कर दिया है, उसके सभी उद्यम खर्च कम कर रहे हैं। हम जितना पैसा जुटा सकते हैं, जमीन हासिल करना वाकई मुश्किल होगा। आराम करो, मैं संभाल लूंगा। अरे, यह तो हमारे सलाहकार लिन यांग है। सू वेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरकार यह बिजनेस पार्क के बारे में है। जमीन की बोली, हर कोई इसमें हिस्सा चाहता है। सुशुए, तुम इस बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करोगी और कंपनी मुझे सौंपने के बजाय तुम्हें सीईओ बनने का घमंड नहीं हो रहा है ना? हम पहले जैसा। तुम चाहते हो कि मैं कंपनी तुम्हें सौंप दूं? सपनों में रहो। सुवेन, आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, वरना मैं सच में वह जमीन आपसे ले लूंगा। स्वागत है सभी का आज की नीलामी में। इस नीलामी में 2 जमीन के प्लॉट बोली के लिए हैं। बिना और देरी के पहला लॉट अब नीलामी के लिए है। शुरुआती बोली 10 करोड़। वाह, वह शहर के केंद्र का प्लॉट। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसे रोक रखा था। व्यापारिक जिला निश्चित रूप से यहाँ बनेगा। 11 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, हम 50 करोड़। सुशुए, तुम्हारे पास सिर्फ 50 करोड़ है ना? पूरी सु परिवार की संपत्ति मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हार मान लो। मेरे पास आज बहुत पैसा है। 50 करोड़ पहली बार, 50 करोड़ दूसरी बार, 50 करोड़ तीसरी बार। बिक गया, बधाई हो सुवेन। सुवेन, आप वाकई बहादुर हैं। 50 करोड़ खर्च करना एक ऐसी जमीन पर जिसकी कोई कीमत नहीं। नौजवान, तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते। यह जमीन शहर के केंद्र में है। इसका हर इंच सोना है। जब ये कमर्शियल इलाका बन जाएगा, यह एक नई मिसाल बनेगा। तुम कैसे कह सकते हो कि इसका कोई मोल नहीं? लिन यांग, अगर तुम्हें जलन है तो सीधे कह दो। सु परिवार की जान इसी जमीन पर है, लेकिन वह तिनका, वह भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सु यंग मास्टर को लगता है कि तुमने जिस पर बोली लगाई है वह आखिरी प्लॉट है। मुझे नहीं लगता। क्या एक प्लॉट और बचा है जिसकी नीलामी नहीं हुई? मैं तुमसे सच कहूंगा। मुझे कुछ समय पहले अंदरूनी सूचना मिली थी। अगला प्लॉट वेस्ट सबर्ब है। क्या तुम ऐसी बियाबान जगह पर कमर्शियल इलाका बना सकते हो? अगली बारी है दूसरे आइटम की नीलामी। सच में वेस्ट सबर्ब ही है।
यह कमर्शियल इलाका बनाना, क्या तुम्हें डर नहीं कि इससे जियांगचेंग की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी? लगता है सू यंग मास्टर ने कोई अच्छा प्लॉट चुन लिया है, वो अमीर होने वाला है। लिन यांग, अब तुम क्या कहते हो? नीलामी शुरू करो, मैं वेस्ट सबर्ब का प्लॉट ले लूंगा। लिन यांग तिनके का सहारा ले रहा है, उसे अपना दिमाग लगाना चाहिए। वह खुदा की मारी जगह, पश्चिमी उपनगर, क्या वहां बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन सकता है? पश्चिमी उपनगर का बुनियादी ढांचा कमजोर है, इसके चुने जाने की संभावना नहीं है। हमें बेहतर होगा। मुझ पर भरोसा करो, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट निश्चित रूप से पश्चिमी उपनगर में होगा। हारा हुआ ही होता है। सू परिवार से चिपके रहने से तुम फीनिक्स नहीं बन जाओगे। अगर मैं तुम होता सुजू, तो मैं अभी ऑफिस से अपना सामान पैक कर लेता। मेरे स्वागत की तैयारी करो, यहाँ उसके साथ समय बर्बाद करने के बजाय। तुम्हें नहीं लगता कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी उपनगर में होगा? तो चलो शर्त लगाते हैं, जो कोई भी अंतिम स्थान के लिए जमीन हासिल करेगा वही जीतेगा। तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक नीचे न गिर जाओ। तो फिर तो मैं तुम्हें अपनी हार पहले से देखने दूंगा। मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। अगर तुम हार गए, मेरे जूते थोड़े गंदे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठकर उन्हें चाटकर साफ करो। पक्का। लिन यांग, तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो। तुम ऐसा दांव कैसे लगा सकते हो? मुझ पर भरोसा करो, मैं हारूंगा नहीं। अब दूसरी वस्तु पर बोली शुरू करते हैं। शुरुआती बोली $1 करोड़ है। भले ही वो पश्चिमी उपनगरों की जमीन है, फिर भी उसकी कुछ कीमत है। मैं $1.5 करोड़ बोली लगाता हूँ। $2 करोड़, $3 करोड़। लिन यांग, यह पश्चिमी उपनगर की जमीन इतने पैसे की नहीं है। $10 करोड़। तुम्हें लगता है कि तुम इसे 3 करोड़ में ले जाओगे? इसके बारे में सोचना भी मत। अगर मैं तुम्हें आज निचोड़ ना दूं, तो यह जमीन पाने की उम्मीद मत रखना। सुवेन, क्या तुम्हें डर नहीं कि हम बोली लगाना बंद कर देंगे और तुम्हें इस जमीन के साथ फंसा छोड़ देंगे? बस $10 करोड़। मैं इसे खो सकता हूँ, और जैसे ही मैं सू ग्रुप पर कब्जा करूंगा, वैसे भी तुम्हारा पैसा खर्च करूंगा। धत तेरे की, मेरे दखल की वजह से वह पश्चिमी उपनगर की जमीन जो बिकती नहीं थी, अब जोरदार प्रतिस्पर्धा बन गई है। $15 करोड़। $20 करोड़। हम और ऊंची बोली नहीं लगा सकते जब तक सुवेन बोली लगा रहा है। चलो बाहर निकलते हैं। $30 करोड़। यह खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। लिन यांग, तुम दीवार से न टकराओ तो मानो नहीं, है ना? सू ग्रुप का कार्यशील पूंजी इस्तेमाल करके बेकार जमीन खरीदने के लिए तुम में बहुत हिम्मत है। लेकिन मैंने अभी सोचा, अगर मैं दोनों जमीनें जीत लूं, इसे एकदम खत्म करना बहुत बोरिंग होगा। मैं तुम्हें कुछ उम्मीद दूंगा, फिर खुद उसे कुचल दूंगा। यही मजा है। बधाई हो श्री लिन, आपने लॉट 2 हासिल कर लिया है। तुम मस्खरा हो, अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम काबू में हो? बहुत बुरा, तुमने वापसी का एकमात्र मौका गंवा दिया। सब खत्म हो गया, तुम हार गए। नहीं हो सकता। वापसी? बस वह कबाड़ जमीन जो तुम्हारे पास है। पश्चिमी उपनगरों पर 30 करोड़ खर्च कर दिए। कितना हास्यास्पद है। अफवाह है कि सू ग्रुप का कैश फ्लो सूख गया है। इसे ठीक करने की बजाय वो अब भी यहाँ फिजूल खर्ची कर रहा है। अब से सू परिवार अब जियांगचेंग के बड़े घरों में शुमार नहीं होगा। लिन यांग, तुम हार गए। मेरे जूते तुम्हारे चाटने का इंतजार कर रहे हैं। सुवेन, लिन यांग को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने शेयर दे दूंगी। उसे छोड़ दूं? जब मैं कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट ले लूंगा, मेरे पास सू ग्रुप खरीदने के लिए काफी से ज्यादा होगा। लिन यांग, पक्का तुम घुटने नहीं टेकोगे? तुम ही हारे हो, मैं शर्त क्यों मानूं? ठीक है, गार्ड, उसे पकड़ लो। ब्रेकिंग न्यूज, जियांगचेंग की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हमारे शहर ने कड़ी जांच के बाद पश्चिमी उपनगरों में एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला किया है। यह कैसे संभव है? यह पश्चिमी उपनगरों में कैसे पहुंच गया? वह बेकार सी जगह। कुछ भी असंभव नहीं है सुबेन। हमारी शर्त के मुताबिक तुमने नीलामी में जो जमीन जीती थी वह मेरी है। उसने व्यापारिक इलाका ले लिया और उसे मुफ्त में एक जमीन मिल गई। सू ग्रुप अब सच में बहुत ऊपर उठने वाला है। किसने सोचा था कि वे पश्चिमी उपनगर चुनेंगे? क्या उस खूबसूरत लड़के में सच में कुछ काबिलियत है? बस किस्मत का खेल है। तुझे मेरी जमीन पर क्या हक है? सुवेन, हद मत करो। जब तुम पहले दबाव डाल रहे थे तब तुम ऐसे नहीं थे। वह अपने आप को क्या समझता है? वह शर्त निभाने के लायक नहीं है। अगर मैं आज जमीन नहीं देता हूँ, तू क्या करेगा? और तू मेरे खिलाफ उस खूबसूरत लड़के का साथ दे रही है। बस तू जरा इंतजार कर, देर सवेर सू ग्रुप मेरा होगा। मुझे लगता है यंग मास्टर सुबेन, तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा।
तू मुसीबत में फंसी लड़की को बचा रहा है? हूँ। तू इस खेल में शामिल होने के लायक भी नहीं है। अपने आप को अच्छी तरह देख ले। युवा लोग बहुत अधीर होते हैं। उसे जमीन मिलने के बाद ही रुक जाना चाहिए था। वह सू परिवार का यंग मास्टर है। अब देखो क्या हुआ, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कर दिखाओ। तू सच में सोचता है कि तू कोई बड़ा आदमी है? नाटक बंद कर। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत की, मेरे पिता सुवेन, लियू वेई। सुवेन और लियू वेई, आप दोनों पर बैंक क्रेडिट निर्णयों में हस्तक्षेप करने का संदेह है। कृपया हमारे साथ जांच में सहायता के लिए चलें। सबूत कहाँ है? वह और मैं तो बस नियमों के मुताबिक काम कर रहा था। इसका मुझसे क्या लेना देना? माफ कीजिए मैनेजर लियो, मुझे देर हो गई। ये लीजिए वो 10 लाख जो मैंने आपसे वादा किया था। यह तुम्हारे पास कैसे आया? सुजी सच में भुलक्कड़ हैं। उस समय आपने मुझे एक गंदा भिखारी कहा था। इतनी ऊर्जा है सुजी, तो अपने बचने के बारे में सोच लीजिए। क्या हुआ? मेरे पापा वापस आ गए। वह अब सू ग्रुप में है। यह सुलिन सालों से गायब था, अचानक क्यों आ रहा है? अपने लाडले बेटे सू वेन को सपोर्ट करने के अलावा और क्या हो सकता है? समय देखो, वैन को अब तक जमीन मिल जानी चाहिए थी। अब समय आ गया है। मुझे एक घोषणा करनी है। सुवेन सू ग्रुप का सीईओ होगा। पापा, आपको क्या हक है सुवेन को सीईओ पद देने का? तुम जानना चाहती हो क्यों? अगर तुम नहीं होती, सुग्रुप ऐसी जानलेवा स्थिति में कैसे पहुंच सकता था? यह सच नहीं है पापा। बैंक ने पहले ही समझा दिया था। यह सब सुवेन की वजह से है। अभी भी बहाने बना रही हो। मैंने पहले ही तुम्हारी शादी वांग परिवार में तय कर दी है। तुम तुरंत सीईओ पद से हट जाओगी और वांग परिवार में चली जाओगी। क्या आप चाहते हैं मैं वांग बियाओ से शादी करूं? वांग ने मुझसे वादा किया था कि वह हमारे सुग्रुप को अरबों के ऑर्डर देगा। उसके पास बहुत पैसा है। एक बार हो जाने पर पता नहीं कितना कमाएगा और हमें भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। मैं सहमत हूँ कि सू वेन को ग्रुप का सीईओ होना चाहिए। सहमत। बस मैं सहमत नहीं हूँ। मत भूलिए मैं ग्रुप की सीईओ हूँ। कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की जमीन के बिना तुम सुग्रुप को भी नहीं बचा सकती। चुपचाप चले जाओ, वरना मुझे दोष मत देना कि मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया। पापा, क्या आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना है? सुपरिवार का नियम है कि पहले बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। अगर तुम अब भी मुझे अपना पिता मानती हो तो इज्जत से चली जाओ। कौन कहता है कि हमने जमीन हासिल नहीं की? तुम इतना बोल्ड होने की एक ही वजह है कमर्शियल जमीन का टाइटल। खैर माफ कीजिए, लेकिन जमीन हमारी है। हम्फ, बकवास। सू ग्रुप आज बोली भी नहीं लगा सकता। तुम भला किससे बोली लगाओगे? लेकिन यह सच है, हमने न सिर्फ जमीन हासिल की बल्कि हमने यह सिर्फ 10 करोड़ डॉलर में किया। हा। तो तुम वह छोटी सी गोल्ड डिगर हो जो सू परिवार की दौलत के पीछे पड़ी है। 10 करोड़ डॉलर उस जमीन को हथियाने के लिए, यह तो जेब खर्च भी नहीं है। तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? लिन यांग सही कह रहे हैं। हमने वाकई 10 करोड़ डॉलर खर्च किए कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जीतने के लिए। सुशु, एक बाहरी के लिए तुम ऐसे झूठ बोलोगी? लिन जी, आप इतनी जल्दी में थे कि यह छोड़ गए। बैंक मैनेजर ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा। यह जमीन का डीड है। क्या उन्होंने सच में 10 करोड़ डॉलर देकर जमीन जीत ली? नामुमकिन। अच्छा, तुम जानते थे कि तुम जमीन नहीं जीत सकते, तो तुमने नकली चीज पास करने की कोशिश की। तुमने इस आदमी को भी किराए पर लिया, है ना? गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। ब्रेकिंग न्यूज, जियांगचेंग कमर्शियल प्लॉट की बहुप्रतीक्षित नीलामी समाप्त हो गई है। सुग्रुप की सीईओ सुशु ने बोली जीती और सफलतापूर्वक जमीन हासिल कर ली। सुशुए और उनके लोगों ने वाकई वो जमीन हासिल कर ली। तो सुशुए को वांग परिवार में शादी नहीं करनी पड़ेगी। सुग्रुप मुर्दे से जिंदा हो गया। यह नामुमकिन है। सुवेन को साफ तौर पर पहले से ही सुराग मिल गया था और उसके पास बैंक का सपोर्ट था। वह इसे कैसे नहीं पा सकता था? हम्फ, अगर तुम सुवेन को फोन कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं। वह शायद अभी जांच के घेरे में है। तुमने सुवेन के साथ क्या किया? ब्रेकिंग न्यूज, जियांगचेंग बैंक के प्रबंधक लियू वेई सत्ता के दुरुपयोग के संदेह में और अवैध रूप से रिश्वत लेने के संदेह में कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। लियू वेई गिरफ्तार हो गया है। अंदाजा लगाओ वह किसके साथ मिला हुआ था।
अंदाजा लगाओ सुबेन का क्या होने वाला है। तुम कमीने, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? आहा, सुवेन को अभी छुड़ाओ। मैं उसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन सुग्रुप के नुकसान की भरपाई करो। तुम वह सही कह रहा है, सुवेन को छोड़ दीजिए। सु ग्रुप के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मत भूलो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, वह तुम्हारा भाई है। आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझी। मैं आपके लिए सिर्फ पैसे कमाने का एक औजार हूँ। निकलो। अगर तुम सुवेन को छुड़ाना चाहते हो तो ठीक है। बेकार, हमने साइन करते वक्त क्या तय किया था? तुमने एक भी आदमी या जमीन का टुकड़ा नहीं दिया, और तुम चाहते हो मैं 50 करोड़ निकालूं? सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसे पता था कि वह जमीन उस छैले लिनयांग के हाथ लग जाएगी और उसके कब्जे में आ जाएगी। उसने तो मेरे बेटे को जेल भी भिजवा दिया। लिनयांग, फिर तुम? वांग साहब, कृपया हमें एक बार और फंडिंग दीजिए। तुम सब आज मुझे बीमार करने आए हो, है ना? जब मैंने हेवरान फार्मास्यूटिकल्स खरीदा था तो यह तुम्हारे लिए था कि तुम मेरे लिए पैसे कमाओ, न कि तुम खून चूसने वाले बनो। वांग साहब, मुझ पर भरोसा कीजिए, इस बार काम करेगा। कामयाब? अपने उन फेल प्रोडक्ट्स के साथ? अगर मेरे पास पहाड़ जितना पैसा भी हो तुम फिर भी मुझे चूस लोगे। और तुम अब भी पैसे चाहते हो? तुम निकाले जाने वाले हो। वांग साहब, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने क्यों खरीद लिया था इन हारे हुओं का झुंड? जो भी और पैसा लगाएगा वह बेवकूफ है। वांग साहब, लगता है यहाँ सच में एक बेवकूफ है, लिन यांग ने अभी कहा। तुमने क्या कहा? वह चाहता है कि हम कर्ज चुकाने के लिए हेवरान फार्मा का इस्तेमाल करें। जी हाँ, मैंने बिल्कुल साफ साफ सुना है। अजीब बात है, उसे यह बेकार कंपनी क्यों चाहिए? मिस्टर वांग, ये बहुत शानदार मौका है। हेवरान फार्मा अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी है। हमें इससे पीछा छुड़ाने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। इससे वांग परिवार का बोझ उतर जाएगा और सु परिवार भी दब जाएगा। एक आसर। जैसे ही दूसरा परिवार इसे संभाल लेगा, न केवल मेरा बेटा बच जाएगा, बल्कि आप उसे सबक भी सिखा सकते हैं और लड़की से शादी भी कर सकते हैं। यह तो हर तरफ से फायदा ही फायदा है। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए नया बॉस ढूंढ लिया है। अब जी लगाकर काम करना, उस पूरे ग्रुप को बर्बाद करने की कोशिश करो। शुक्रिया मिस्टर वांग। क्या हम हेवरान फार्मा को लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या यह सच में सही रहेगा? रियल एस्टेट बाजार अभी पूरी तरह मंदा है। अगर सु ग्रुप को आगे बढ़ना है तो बदलाव बहुत जरूरी है। वांग ब्याओ को मत देखो, जो सोच रहा है कि वह जीत गया। बाद में रोने की बारी उसी की होगी। लिन यांग, कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे। लगता है तुम अपने इस खूबसूरत लड़के वाले रोल में काफी सहज हो गए हो। वांग बियाओ, अपना मुंह संभाल। अगर तुम्हारा यही रवैया है तो डील जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं हेवरान फार्मा का कर्ज चुकाऊं? जहां तक मुझे पता है, सुवेन पर जो बकाया है वह मेरी कंपनी की वैल्यू से कहीं ज्यादा है। अगर तुम कंपनी चाहते हो तो ठीक है, तो सु ग्रुप 30 करोड़ और देगा। वांग साहब, यह तो हमारे संकट का फायदा उठाना है। क्या आपको लगता है मैं यह स्वीकार करूंगी? एक बात साफ कर ले, तुम पर कर्ज है, मेरा दबदबा है। मैं इस स्वैप को रद्द भी कर सकता हूँ और नकद मांग सकता हूँ। मैंने सुना है एक कंपनी को लगातार 2 साल से नुकसान हो रहा है। मुश्किल है ना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, तुम जीते, मैं साइन करूंगा। जल्दी मत करो, वह कंपनी बदले कर्ज वाला सौदा तो बस अभी हुआ था। अब मेरा मन बदल गया है। तुम्हें हमें और 10 करोड़ देने होंगे। लिन यांग, हद मत करो। चूंकि वांग साहब राजी नहीं हैं, तो बस भुगतान कर दो। वांग परिवार के पास बहुत पैसा है, यह मुसीबत उनके लिए कुछ भी नहीं है। वांग साहब, ये हेवरान फार्मा एक कैंसर है जिसे खत्म करना ही होगा। श्री वांग, आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। ओहा, मुफ्ततखोर निकम्मा, तुम्हें लगता है तुम मेरे हाथ मिलाने के लायक हो? हार नहीं सकते वांग बियाओ। तुमने मुझे 10 करोड़ डॉलर का चूना लगाया। तुम मुझे आराम से नहीं रहने दोगे तो किसी को भी आराम नहीं मिलेगा। डर गए? भले ही मुझे नहीं पता कि तुम कैसे यह अंदरूनी जानकारी मिली, लेकिन अगर तुम इसे लेने की हिम्मत करते हो तो इसके साथ फंसे रहने के लिए तैयार रहो। वांग जी, हेवरान फार्मा के वित्तीय विवरण और स्थानांतरण की जानकारी जारी कर दी गई है। व्यापार के रहस्य लीक करना, क्या तुम जेल जाने की सोच रहे हो?
यह बात साफ समझ लो, तब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। अपनी ही कंपनी का भंडाफोड़ करने में मैंने क्या जुर्म किया? तुम अब पूरे शहर को पता चल गया है। सुपरिवार एक गंदगी में फंस गया है। इसे बेच नहीं सकते, तो इसे परिवार की विरासत समझकर रख लो। तुमने मुझे बार बार धोखा दिया है। इस बार मैं तुमसे ब्याज सहित सब कुछ उगलवा लूंगा। हम्फ, मेरे हाथों में यह कभी नहीं पनपेगा। हाँ, दूसरे तुम्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम्हें दवा के बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हें कंपनी चलाने के बारे में कुछ पता है? अगर तुमने इसे बर्बाद नहीं किया तो तुम भाग्यशाली हो। उन्हें अंदर लाओ। देखो अपने भविष्य के बढ़िया अधीनस्थों को, बस पैसे के लालची निकम्मे लोग। तुम सच में भाग्यशाली हो, है ना? वांग जी, ये सब क्या है? मत, मैं वह नहीं ले सकता। जाओ उस बेवकूफ के साथ खेलो। एक बेवकूफ, एक पागल। हाँ, एकदम सही जोड़ी। चिंता मत करो, इन दोनों के रहते सुग्रुपदेर स्वेर बर्बाद हो जाएगा। जब सुशुए इस परिवार में शादी करके आएगी, हम परिवार हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा ख्याल रखेंगे, वांग जी। क्या आप R&D के लिए 10 करोड़ लगा रहे हैं? सही है, अगर कम है तो बता देना। भविष्यवाणी में सीमित फंड से कैंसर रोधी दवा पहले से ही इतनी मजबूत है। अगर मैं और निवेश करूं तो परिणाम और भी चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल काफी है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अरे, अब भी बड़ी बोल रही हो। बस एक मूर्ख अपना पल जी रहा है, लेकिन सुग्रुप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम इस मूर्ख को क्यों नहीं छोड़ देती? मेरे साथ चलो। तुम्हारा सुग्रुप अभी उभरा है। बेवकूफी करती रही तो अंत में रोगी। सुग्रुप का काम तुम्हारी चिंता का नहीं है, चले जाओ। मिस्टर वांग को जाने दो अभी। फिर हिला और मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? बस रुको। क्या हाउरान फार्मा सच में यह कर पाएगा? आराम करो, अब हमें सोचना चाहिए कि मुनाफा कैसे अधिकतम करें। सिर्फ सुग्रुप पर निर्भर रहकर हम इतने बड़े बाजार को संभाल नहीं सकते। शियाओशुए, मुझे चाहिए कि तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने में मदद करो। जब दवा सफलतापूर्वक विकसित हो जाएगी, सुग्रुप न केवल इस संकट को पूरी तरह से पार कर लेगा, बल्कि इसे एक नए स्तर पर ले जाएगा। आज तुम्हारा मंच है। तुम्हें अपनी एंट्री सबसे आखिर में करनी है। मैं पहले अंदर जाऊंगी। किसने सोचा था कि फंडिंग से कैंसर की दवा बन गई सिर्फ 2 महीने में। आज वो दिन है जब मैं लिन यांग उभरूंगा। अरे ये तो लिन यांग है। क्या यह तुम्हारी जगह है? ओह, मुझे लगता है सुशियू ने तुम्हें डंप किया और किसी तरह तुम्हें पता चला हाउरान फार्मा के नए CEO के बारे में, और तुम यहाँ अमीरों से मुफ्तखोरी करने आए हो। इतना फैंसी कपड़े पहनने का क्या फायदा? तुम कोई नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम उनसे चिपक सकते हो? अरे, तुमने सुना नहीं? यह तुम्हारी जगह नहीं है। सब लोग बराबर पैदा होते हैं। तुम्हें क्या हक है मुझे बाहर निकालने का? क्या हक? क्योंकि मैं होटल का मैनेजर हूं। जानू, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम लुओ यू है, होटल मैनेजर, वेन जुआन का पति। सॉरी, तुमसे गरीबी की बू आती है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेबी, तो यह है तुम्हारा नाकाम पूर्व प्रेमी। क्या स्वाद है तुम्हारा? जानू, वह तुमसे तुलना भी कैसे कर सकता है? तुम दोनों लोगों को बहुत ज्यादा नीचा देखते हो। तुम्हें नीचा देखते हैं? तुम्हें यह कहने का हक नहीं। जानू, अगर मैंने उसे नहीं रोका होता, वह वेन्यू में घुस जाता। अगर इससे तुम्हारे काम पर असर पड़ता तो बुरा होता। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। उसने पहले भी मेरी माँ को परेशान किया था। उसने उन्हें सेल्स ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। तुम मेरी सास से छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे करते हो? कोई इसे बाहर निकालो। मुझे वेन्यू में आने का हक है। मैं इसे वहां नहीं कर सकता। आज हाउरान फार्मा का लॉन्च है। जियांग चेंग के सारे बड़े लोग होंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम अंदर जा सकते हो? वह बस रुतबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और मुफ्त खाना पीना हड़पना चाहता है। आखिर यह जियांग चेंग का सबसे खास भोज है। बेब, हाउरान फार्मा का नया प्रेसिडेंट अभी 20 के शुरू में है। सच में? हमारी ही उम्र का है। हम्फ, मेरी हाउरान फार्मा के प्रेसिडेंट से जान पहचान है। इवेंट के बाद मैं तुम्हारा परिचय करा दूंगा। एंड मैन। अनी, तुम कमाल हो। देख लिन यांग,
मेरे पति मुझे मिलवा सकते हैं हावरान फार्मा के प्रेसिडेंट से। तेरा क्या? तू तो बस पालतू मर्द है। तेरे जैसे लोग तो फिर से जन्म ले। हम वह उसने कभी मुलाकात भी नहीं की हावरान फार्मा के प्रेसिडेंट से, है ना? सच कहूं तो वह तो उसके जूते चमकाने के भी काबिल नहीं है। तू बेकार का कचरा है। फिर से कह। उसे अनदेखा करो, खट्टे अंगूर। वह बस जल रहा है। तेरे जैसा कचरा मुझे सिखाने की हिम्मत करता है। तुझे लगता है तू हावरान फार्मा का प्रेसिडेंट है? हाँ, सही कहा, मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। हम्फ, मैंने कहा सीईओ 20वें दशक में है और तुम्हें लगता है कि वो तुम हो? वेनेजुआन, क्या वह पागल है? अगर वह सीईओ है तो मैं जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी हूँ। लिन यांग, बकवास पर भरोसा मत करो अपनी बेकार की शान बचाने के लिए, ठीक है? तुम बहुत संकीर्ण हो। आइए स्वागत करें हावरान फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ को मंच पर। अरे, किसने कहा तुम अंदर जा सकते हो? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? मैंने कहा मैं सीईओ हूँ। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। दरवाजा खोलो और खुद देख लो। हम उसे अंदर नहीं आने देंगे, वह तुम्हें मुसीबत में डालेगा। तुमने कहा मैं सीईओ नहीं हूँ। तुम ही थे जो सबूत मांग रहे थे। अब मैं खुद को साबित कर रहा हूँ और अब तुम ही मुझे रोक रहे हो। मैं आज यह दरवाजा खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। सिक्योरिटी, उसे रोको। हाँ। आइए स्वागत करें हावरान फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ को, हमारे नए सीईओ लिन यांग, श्री लिन। क्या मैंने सही सुना? क्या लिन यांग सच में सीईओ है? आज लिन जी का दिन है। मैंने तो उनसे बहस कर ली और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी की। मैं तो मर गया। कंपनी लगातार पैसे गंवा रही है। हावरान फार्मा को संभालना, वो या तो बेवकूफ है या एक अमीर बच्चा जो बस खेल रहा है। अरे, मैंने सुना है यह आदमी सू ग्रुप के सू साहब के साथ करीबी है, तो सू ग्रुप भी इस सौदे में शामिल है। लिन जी, हावरान फार्मा को संभालने के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? मैंने हावरान को संभाला बेशक इसे बेहतर बनाने के लिए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हावरान के लिए निवेश आकर्षित करना है। क्या मैंने सही सुना? ये पैसे बहा रहा है, इसे छोड़ने के बजाय वो निवेशक चाहता है। हम में से कोई भी मूर्ख नहीं है। वो अब और नहीं झेल सकता। वो कोई बेवकूफ ढूंढ रहा है जो इसे संभाले। लिन जी, हावरान को लगातार कई तिमाहियों से बड़ा नुकसान हुआ है। अब निवेश मांगना, क्या आपको लगता है कोई इसे संभालेगा? मैं जानता हूँ आप सभी हावरान फार्मा के बारे में आशावादी नहीं हैं। आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ, एक निकम्मा। हावरान फार्मा दिवालिया होने के लिए बर्बाद है। लेकिन जब से मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत की, मेरे पास यह कहने की हिम्मत है, 1 घंटे के अंदर हावरान फार्मा का बाजार मूल्य 100 गुना बढ़ जाएगा। क्या? हावरान फार्मा को चाहे कितना भी नुकसान हो, यह अभी भी 10 करोड़ से अधिक का है। 1 घंटे में 100 गुना बढ़ोतरी, यह असंभव है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। यह लोगों को निवेश कराने की एक ठगी है। सब लोग कृपया शांत हो जाएं। सू ग्रुप इस निवेश की गारंटी दे सकता है। कुछ महीने पहले सू ग्रुप ने पहले ही 10 करोड़ रुपए लगाए थे एक नई कैंसर दवा के विकास के लिए। सू ग्रुप के समर्थन से ये हावरान फार्मा नवीनतम दवा परीक्षण के लिए भेजी जा चुकी है। मुझे विश्वास है यह एक ऐसी दवा होगी जो दुनिया को चौंका देगी। हावरान फार्मा निश्चित रूप से अपना नाम कमाएगा। सू ग्रुप अभी अभी एक घोटाले से गुजरा है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा हमेशा मजबूत रही है। अगर सू ग्रुप गारंटर है तो मुझे विश्वास है। नाम कमाना, बल्कि 100 साल तक बदबू छोड़ेगा। क्या? मैं आप सभी को सुझाव देता हूँ, निवेश करने से पहले मेरी बात सुन लें। मैंने 1 साल हावरान चलाया, पूरे साल पैसा गंवाया। उसने, लिन यांग ने, 2 महीने पहले संभाला है और पहले से ही बाजार पूंजीकरण में 100 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद करता है। सच में? वह वांग शाओ है, हावरान फार्मास्यूटिकल्स के पूर्व मालिक। वह झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने हावरान को 1 साल से ज्यादा चलाया है। मैं इसे अंदर बाहर जानता हूँ। मैं ये दस्तावेज बाहर नहीं लाना चाहता था। मैं तुम्हें ठगने नहीं दूंगा। हमें धोखा देने की जरूरत नहीं है और तुम इतनी जल्दी आरोप लगा रहे हो। तुम तो बस डर रहे हो कि यह सच में काम करेगा। एक तरफ सू ग्रुप गारंटर है, दूसरी तरफ हमारे पास हावरान के पूर्व मालिक हैं। क्या आप जानते हैं कि सू ग्रुप इसका समर्थन क्यों करता है? यह यहाँ लिन यांग की वजह से है। वह सू की बॉय टॉय है। क्या?
लिन यांग, पुरुष, 26 साल का, हाई स्कूल पास। 3 महीने पहले नौकरी छूट गई। सु को पकड़ने के बाद उसने 180 डिग्री का मोड़ लिया, हावरान फार्मास्यूटिकल्स का सीईओ बन गया। एक कंपनी बर्बादी के कगार पर और एक अनपढ़ बेकार आदमी, सिर्फ एक बेवकूफ ही पैसा लगाएगा। सु परिवार ने हावरान में निवेश किया और लिन यांग, तुम आंकने के लायक नहीं हो। तुम अरे, लगता है लिन जी को कुछ कहना है। 5 मिनट बाकी हैं। 5 मिनट? कहीं तुम अभी भी निवेशक ढूंढने की सोच तो नहीं रहे? हा, अब भी तुम पैसे ठगने की कोशिश कर रहे हो। लिन यांग, मैं सच में तुम्हारी तारीफ करता हूँ। चाहे मार्केट कैप बढ़े या दवा को मंजूरी मिले, देख लो। मैंने उन निकम्मों को पूरे 1 साल खिलाया। वे पैसे मांगने के सिवा किसी काम के नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में वे कमाल कर सकते हैं। मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुमने संभाल न लिया होता तो मैं इस परजीवी से छुटकारा नहीं पा सकता था। क्या तुम निवेश नहीं चाहते? वांग परिवार हावरान फार्मा में $1 का निवेश करता है। वांग बियाओ, तुमने हद कर दी। क्या तुम निवेशक नहीं ढूंढ रही थी? अगर तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है, मेरे पास और भी है। इतना रहस्यमय बनना बंद करो। चाहे तुम कितना भी टालो, हावरान का दिवालिया होना तय है। लिन जी, पास हो गया। हमारी कैंसर की दवा को मंजूरी मिल गई। नहीं हो सकता। 2 महीने में यह कैसे संभव है? यह सच है। यह तो पूरे इंटरनेट पर फैल चुका है। हावरान की कैंसर दवा को मंजूरी मिल गई है। इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। यह कैसे हो सकता है? शुक्रिया वांग जी, आपकी उदारता के लिए कि आपने मुझे 10 अरब की कंपनी सौंप दी और उसमें निवेश भी किया। यह लीजिए आपका लाभांश 100 गुना। मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत? मैं आपको क्यों अपमानित करूं वांग जी? मैं तो बस आपको आपका लाभांश दे रहा हूं। हावरान फार्मा ने 1 महीने में हालात पलट दिए। इसका बाजार मूल्य 100 गुना बढ़ गया। मैंने सोचा था कि सु ग्रुप खत्म हो गया, पता चला मैं गलत था। उफ, लिन साहब तो हमें निवेश कराने की कोशिश कर रहे थे। तुम क्या देख रहे हो? निकल जाओ तुम सब। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मुझे कंपनी वापस दे दो और हम बराबर हो जाएंगे। 10 अरब की कंपनी, हम इसे आपको क्यों सौंप दें? उस समय आप ही वह थे जिन्होंने कंपनी हमारे पास गिरवी रखी थी। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया। अब आप इसे वापस चाहते हैं, सपनों में। क्या तुम मरना चाहते हो? आपके पास जो भी चालें हैं तो इस्तेमाल कर लीजिए। मैं लिन यांग पूरे रास्ते चलूंगा। चलो। अरे वैसे वांग साहब तो बहुत वफादार हैं। सिर्फ एक सुवेन को बचाने के लिए वह 10 अरब की कंपनी का बलिदान कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक खत्म हो जानी चाहिए। लिन यांग बिल्कुल बेकार है। वह उस कबाड़ कंपनी को खजाना समझता है और वह सु परिवार को अपने साथ नीचे ले जाना चाहता है। आज के बाद जब शियाओवेन बाहर हो जाएगा, सु परिवार फिर से हमारे हाथों में होगा। बधाई हो वांग जी। क्या आपको नहीं लगता कि शियाओवेन को जाने देने का समय आ गया है? आप दोनों के फिर से मिलने का समय आ गया है। वांग जी, यह क्या है? आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। क्या मैं अपनी बात से पीछे हटा? सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी सलाह मानी। वांग परिवार को 10 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। हावरान मेडिकल का शोध सफल हुआ। मैं जियांगचेंग का मजाक बन गया हूँ और वांग परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ा। और आप अब भी अपने बेटे से मिलना चाहते हैं? मास्टर वांग, मुझे एक और मौका दीजिए। मेरे पास अभी भी एक योजना है। हाँ, अब हावरान फार्मास्यूटिकल्स का बाजार मूल्य 10 अरब का है और सु परिवार का समर्थन भी है। मैं यह कैसे संभालूं? मास्टर वांग, मेरे पास एक योजना है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। फिर से असफल हुए तो तुम नीचे इंतजार करोगे अपने बेटे से मिलने के लिए। हाँ। सब लोग, हावरान फार्मास्यूटिकल्स की नई कैंसर रोधी दवा को मंजूरी मिल गई है। आप सभी को आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। अब सब लोग खाने का आनंद लें और मजे करें। बिल मेरी तरफ से है।
अरे जिस तरह से तुम पहले थे तुम असली बॉस जैसे दिखने लगे हो। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे जियाओ यांग, आज तेरे चाचा का गृह प्रवेश है। वे दिहाओ होटल में भोज का आयोजन कर रहे हैं। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तू मेरी जगह चला जा। दादी, आप जानती हैं, मैं अपने चाचा के परिवार के साथ नहीं मिलता। मैं नहीं जाना चाहूंगा। अरे हम सब परिवार हैं और तेरे चाचा ने जोर दिया कि तू जाए। जल्दी से चल। मेरे माता पिता बचपन में ही चल बसे। दादी ने मुझे पाला जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो गया। और भोज तो इसी होटल में है। ठीक है, मैं जाऊंगा। जियाओ जाओए, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। क्या वह लिन यांग है? पिछली बार हम मिले थे कई साल पहले, है ना? अंदर आ जाओ। मामा। पापा, तुमने इस हारे हुए को क्यों बुलाया? कितना मनहूस है। बहुत हुआ। लिन यांग तुम्हारा छोटा भाई है, अपनी जुबान संभाल। आंख एक एक। उसने अपने माँ बाप की किस्मत खराब कर दी और नौकरी भी गंवा दी। क्या यह बदकिस्मती नहीं है? लिन यांग, तुम्हारा भाई थोड़ा सीधा है, यह बात दिल पर मत लो। तुम कितने भी फैंसी कपड़े पहन लो, फिर भी तुमसे बदबू आती है और खाने का मन नहीं करता। हुआंग तियान, क्या तुम्हारा हो गया? शियाओ यांग, देखो वह पूरी तरह गलत नहीं है। क्यों ना तुम अपनी जैकेट उतार लो? चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। वह कबाड़ भिखारी भी नहीं लेगा। शांत हो जाओ, मैं दादी की ओर से आया हूँ। मैं दादी का मुंह नहीं डुबो सकता। उफ, मेरी गलती, मैंने गलत गिन लिया। कोई सीट नहीं बची। हुआंग तियान, जाओ अपने भाई के लिए कुर्सी लाओ। कोई सीट नहीं तो ठीक है, उसे खड़े होकर खाने दो। लिन यांग, पागल हो गए क्या? तुमने मुझे डरा दिया। ये सब चिल्लाना क्या है? हुआंग तियान, तू क्या कहना चाहता है? मैं क्या कह रहा हूँ? तू यहाँ बैठने लायक नहीं, तू खड़े रहने लायक है। क्या तू परिवार से ऐसे पेश आता है? हाँ, लेकिन यह सच है। इस मेज पर बैठे सभी बड़े लोग हैं। उसकी तुलना में तू सच में हमारी मेज पर नहीं बैठ सकता, तो मुझे तुझे खड़े होने को कहना पड़ेगा। थोड़ा आदर दिखा। हम्फ। जियाओ यांग, यह कैसा है? अपने मामा की बात मानो। अपने माता पिता का घर मुझे बेच दो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम्हारे भाई से तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। मेरे माता पिता की विरासत, आप इसके बारे में मत सोचिए। तेरी हिम्मत बहुत है, तू मेरे पिता को धक्का देता है। मैं यहाँ सद्भावना से मनाने आया था, लेकिन तुम सबका क्या? अगर दादी न होती, मैं यहाँ आने की जहमत नहीं उठाता। मैं तुझे वैसे भी नहीं बुलाता। अगर तू अपने माता पिता का घर नहीं बेचता, तू इस मेज के पास भी नहीं आ सकता। यहाँ किसकी कुल संपत्ति 5 लाख से कम है? तुझे क्या लगता है तू हमारा रिश्तेदार बनने लायक है? तो इस मेज पर बैठने के लिए बस 5 लाख चाहिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन, कुएं के मेंढक। फुफ, क्या तू इसे वहन कर सकता है? क्या कहा? अरबों का क्या तुमने सिर मारा? अरे शायद लिन यांग सचमुच अरबों का है, मगर यह पाताल बैंक है। हाँ। मामा का नया घर विला है, 1 करोड़ से अधिक का सुना है। तुम कुछ बन गए हो, क्यों नहीं अपनों को कुछ कमाल दिखाते? उसके पास क्या होगा? बस वही विरासत का पुराना घर, है ना? लिन जी, कृपया किसी को भेजे, मेरी नदी दृश्य हवेली की चाबियां पहुंचाएं एम्परर होटल के निजी कक्ष में। अरे सब देखो, वह दिखावा कर रहा है। नदी दृश्य हवेली, आप इतना बड़ा दावा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पता है तुम्हारे माँ बाप जल्दी गुजर गए, तुम बहुत घमंडी हो। तुम झूठ नहीं बोल सकते। बस एक घर है, मैं झूठ नहीं बोलता, उसकी बकवास मत सुनिए। नदी दृश्य हवेलियां रिवर सिटी में है। सबसे विशिष्ट विला इलाका, सबसे अच्छी 10 करोड़ की है। उसे लगता है बस एक फोन कॉल काफी है। कोई नहीं मानेगा, मेरी बात याद रखो। अगर उसके पास सच में सबसे अच्छी हवेली है, मैं आज यह मेज खा जाऊंगा। हुआंग तियान, हाँ। लिन जी, ये रही आपकी सबसे अच्छी हवेली की चाबियां। चल अपना नाटक कर। तूने एक एक्टर को सिर्फ चाबी देने के लिए रखा और दावा किया कि तू सच में पेंट हाउस का मालिक है। मैंने उसे नदी किनारे के बंगले में देखा। मैं इस मैनेजर से सेल्स ऑफिस में मिली, बिल्कुल वही था। तुझे और क्या कहना है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ दिखावे के लिए तूने अपने माता पिता की विरासत बेच दी, पेंट हाउस किराए पर लेकर यह नाटक करने के लिए।
अहंकारी और लालची। तूने मुझे बहुत निराश किया है। बिल्कुल, तू बिल्कुल बेदिल है। देखा, मैंने तुमसे कहा था उसके पास पेंट हाउस कैसे हो सकता है। ये तो शुरू से किराए का था। विरासत बेचकर नाटक करने के लिए घर किराए पर लेकर तूने सच में अपने माता पिता को निराश किया। तुम लोग बिल्कुल बेशर्म हो। लिन यांग, कोशिश मत कर। चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू मेरे स्तर तक नहीं पहुंच सकता। क्या होगा अगर मैं तुझे बर्बाद कर दूं, तुझसे सब कुछ छीन लूं? हाँ हाँ हाँ, तू मुझे बर्बाद करेगा? हाँ हाँ हाँ, क्या तू जानता है मेरे ऊपर कौन है? हुआंग ताओ, हाओरान फार्मास्यूटिकल्स का मैनेजर। हाओरान फार्मास्यूटिकल्स ने अभी एक कैंसर की दवा बनाई है, 10 अरब रुपए की कीमत। तू मुझे कैसे बर्बाद करेगा? हम्फ। बस इंतजार कर। हुआंग ताओ। हम्फ, देखो उसे, फिर से कॉल लगा रहा है। पिछली बार जब उसने मैनेजर को फोन किया था तो अपने माता पिता की सारी जमा पूंजी बेच दी थी। इस बार वह कॉल करने की कोशिश कर रहा है हाओरान फार्मास्यूटिकल्स के हुआंग ताओ को। क्या उसमें वह दम है? तुम कितने नकली हो। मुझमें भी इतना आत्मविश्वास नहीं है कि मैनेजर हुआंग को बाहर ला सकूं। बस तुम्हारा एक कॉल। 1 मिनट। 1 मिनट में मैनेजर हुआंग इस कमरे में आ जाएंगे। हाँ, ख्वाब में देखो। पापा, देखो आपने किसे बुलाया है। कैसे कोई भी आम आदमी हमारे पारिवारिक डिनर में शामिल हो सकता है? वेटर, इस आदमी को बाहर निकालो। रुको, क्या डर लगता है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी नाजुक अहंकार को ठेस पहुंचाऊंगा? एक बात कहूं, तुम माफी मांग लो और मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। 20 सेकंड। तुम सच में मुझसे मजाक कर रहे हो? 10। सिक्योरिटी, जल्दी करो, इस कचरे को यहाँ से बाहर फेंक दो। रुको। ताओ, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अभी तुम लोग क्या कर रहे थे? ताओ मेरा एक बेकार रिश्तेदार है। वह निकम्मा है और बकबक करना पसंद करता है। उसने आज मेरी पार्टी में बड़ा हंगामा किया। हम उसे सबक सिखाने ही वाले थे। मुझे डर है कि ऐसा नहीं है। साफ है कि आप ही आक्रामक हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? ताओ, मैं उसे अभी बाहर निकलवा दूंगा। तुम ही लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। ताओ, क्या तुमने गलत आदमी को मारा? मुसीबत खड़ी करने वाला वह आदमी है। लिन जी, मैं अपने आदमियों को काबू में नहीं रख पाया, कृपया मुझे माफ करें। वह अनाथ है और उसके पास नौकरी भी नहीं है। क्या आपको यकीन है कि आपने सही आदमी को पकड़ा है? क्या तुम अंधे हो? यह श्री लिन है, हाओरान फार्मा के सीईओ। मैं इसमें गलत नहीं हो सकता। लिन यांग वास्तव में हाओरान फार्मा के सीईओ हैं। तो उसने जो कहा था कि वह अरबों का मालिक है, वह सच है। वह हमसे झूठ नहीं बोल रहा था। और वह पेंटा हाउस जो 10 करोड़ से अधिक का है, वह भी उसका है। तुमने अभी श्री लिन का अपमान करने की हिम्मत की। हाओरान फार्मा इसे यूं नहीं छोड़ेगा। लिन यांग, मैं गलत था, मैं अंधा था, कृपया मुझे बख्श दे। यांग, तुम्हारा भाई जवान और गर्म मिजाज है, कृपया उदार बने। खैर, मुझे माफ कीजिए, मैं उससे छोटा हूँ और उससे भी ज्यादा गर्म मिजाज हूँ। 2 घंटे के अंदर मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनके परिवार के पास कुछ न बचे। लिन यांग, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही थी। शू ए, तुम कहाँ भागी जा रही हो? दादाजी चाहते हैं कि हम डिनर पर जाएं। यांग, तुम आखिरकार आ गए। सर, मैं हाल ही में काफी मामलों में व्यस्त रहा हूँ। मुझे आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। कृपया मुझे माफ करें। कृपया बैठिए। कोई बात नहीं, मैं तो बस एक बूढ़ा बेवकूफ हूं। मैं तुम्हारी हाल की चालों पर नजर रख रहा था। बुरा नहीं है, तुम सच में वही हो जिसे मैंने चुना था। विदेशी मुद्रा का व्यापार और जमीन की नीलामी, हाओरान फार्मास्यूटिकल्स का अधिग्रहण, 3 महीने से भी कम समय में तुमने इसे पूरी तरह से बदल दिया। बहुत अच्छा। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जिन तरीकों से मैंने हाओरान फार्मास्यूटिकल्स का अधिग्रहण किया वे बहुत सम्मानजनक नहीं थे। कृपया मुझे माफ करें। हम्फ, तुम्हारा मतलब सुलिन और उसके बेटे सुवेन से है? हम्फ, वे सु परिवार का हिस्सा होने के लायक नहीं है। लेकिन अभी सुलिन वांग बियाओ के साथ मिला हुआ है, जो बाद में बहुत परेशानी का कारण बनेगा। सर, आप क्या कर रहे हैं? युवा मित्र, मैं काफी जी लिया। मेरी एकमात्र चिंता शुए है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि तुम सु ग्रुप के चेयरमैन बनो और मेरी जगह उसकी रक्षा करो। क्या? मैं चेयरमैन? सर, मैं बाहरी हूँ। यह उचित नहीं है ना?
हा, यह आसान है। चूंकि एक बाहरी आदमी चेयरमैन नहीं हो सकता, तो हम तुम्हें परिवार का सदस्य बना देंगे। तो फिर तुम दोनों शादी करने वाले हो। बूढ़े तुम दोनों शादी नहीं करना चाहते हो? मैंने गलत समझा। मैंने सोचा इतना साथ निभाने के बाद तुम एक दूसरे से प्यार करने लगे होंगे। नहीं, मैं शादी करना ही चाहता हूँ। इतने समय से श्याओशुए मेरे साथ रही है। मैं कसम खाता हूँ तुम्हें खुश करूंगा। श्याओशुए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैं भूल गया। मेरे साथ इतनी खूबसूरत पत्नी होते हुए मैंने तो सर्टिफिकेट को छूम लिया। जानू, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें छूने दो। तुम्हारी पत्नी कौन है? मैंने कभी हाँ नहीं कहा। हा। क्या? स्नो, लिन यांग, तुम वापस आ गए। लिन यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अपने वांग साहब के साथ रहने के बजाय तुम यहाँ आ गए, भेष बदलकर धोखेबाजी करने। तुम किसे धोखेबाज कह रहे हो? मैं तो बस करो सुलेन, तुम अपना काम करो। दादाजी, यह यहाँ क्या कर रहा है? वह चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। चिंता मत करो, मैंने मना कर दिया। अच्छा किया। सु वे ने सु ग्रुप को बर्बाद कर दिया था। हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? लिन यांग, तुम क्या करने वाले हो? मैंने कंपनी में ही कहा था, मैं सुवेन को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और दादाजी तो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें तो यह सब पहले से पता ही था। अरे, मुझे मालूम था। वह दिल का भेड़िया है। मुझे लगा था वह सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता है। वह सु परिवार को नष्ट करना चाहता है। सुलिन पहले से वांग बियाओ के पक्ष में है। पिछली बार हमने वांग परिवार को 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। वे जरूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बग से जवाबी हमला करने के लिए हम उन्हें सफल नहीं होने दे सकते। हमें तुरंत बग को नष्ट करना होगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक तरीका है। लिन यांग, सर, मैं जानना चाहता हूँ, अगर जमीन विकास के दौरान प्राचीन कब्रें मिलती हैं, तो उसे कैसे संभाला जाएगा? अगर कोई बड़ी प्राचीन कब्र निकलती है, विकास रोकना होगा और पुरातत्व टीम के आने का इंतजार करना होगा। उस दौरान कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। अच्छा है, बगों को रख लो। इस बार मैं उन्हें सीधे जाल में फंसा दूंगा। वे मुझसे आगे निकलना चाहते थे, है ना? इस बार मैं वांग परिवार को दिवालिया कर दूंगा। बॉस वांग, यह काम कर गया। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने ध्यान नहीं दिया? चिंता मत करो, मैंने बग चाय की पत्तियों में छिपा दिया। मैं गारंटी देता हूँ कि वह नहीं मिलेगा। अच्छा वांग जी, लिन यांग बस एक मस्खरा है। वह आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वांग जी। लिन यांग, तुम्हारा अगला कदम क्या है? वांग जी, हमें अभी खबर मिली, चिंता मत करें। मैंने पहले ही बड़ी चाल बना ली है। आखिरकार हमने वांगों से 10 अरब कमाए। लिन यांग, देर सबेर मैं तुम्हें उगलवा दूंगा जो कुछ तुमने लिया है। मैं उस बंजर पहाड़ को खरीद लूंगा। वह उजाड़ जगह है, ऐसी जगह पर इतना पैसा क्यों खर्च करें? चुप रहो। क्या ऐसा बंजर पहाड़ इतना पैसा खर्च करने लायक है? इसकी शक्ल देखकर धोखा मत खाओ, उसमें एक बहुत बड़ी सोने की खान है। असंभव। क्या तुम्हें यकीन है कि बग नहीं मिला? मुझे लगता है कि लिन यांग जानबूझकर हमें यह बता रहा है, हमें फंसाने के लिए। वांग जी, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, लिन यांग, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनूंगा? एक पहाड़ जो 800 साल से बंजर है। तुम्हें लगता है कुछ शब्दों से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाओरान फार्मा और सू ग्रुप से मौजूदा सभी फंड ले लो और उन्हें ट्रांसफर कर दो। क्या? वांग जी, वे सच में लगते हैं कि उस जमीन को लेने की योजना बना रहे हैं। क्या सच में उस बंजर पहाड़ में सोने की खान छिपी है? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। वांग जी, अब से मैं चाहता हूँ कि तुम सुपरिवार और हाओरान फार्मा पर कड़ी नजर रखो। जैसे ही कुछ हो मुझे तुरंत बताओ। ठीक है, हम तैयार हैं। अब हम बस इंतजार करें कि वे झांसे में आए। बंजर पहाड़ वह है जिसमें खनन मूल्य नहीं होता। क्या वांग बियाओ सच में झांसे में आएगा? वांग बियाओ को जानते हुए
जब एक बंजर पहाड़ अचानक सोने की खान बन जाता है तो वह जरूर हिचकिचाएगा और जाकर देखेगा। तब हम अपनी चाल चलेंगे। वांग जी, सू ग्रुप और हौरान फार्मा सच में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अफवाह सच है। सच में बैरन माउंटेन पर सोने की खान है। जब तक हम लिन यांग और बाकियों को हरा देते हैं और बैरन माउंटेन पर कब्जा कर लेते हैं, हम अपने पिछले नुकसानों की भरपाई कर सकते हैं और वांग परिवार को अकेले जियांगचेंग पर राज करने दे सकते हैं। तब तक लिन यांग जिए या मरे, यह सिर्फ मेरा फैसला होगा। लेकिन वांग जी, हम्फा, अब वांग परिवार की ताकत के साथ पहाड़ पर कब्जा करना मुश्किल होगा। सुग्रुप और हावरान फार्मा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले कुछ बातें कही थीं और मैंने सब रिकॉर्ड किया। इस बार बैरन माउंटेन की बोली के साथ अगर वांग परिवार फिर से मुसीबत खड़ी कर दे तो? चिंता मत करो, हावरान फार्मा के साथ जो हुआ उसके बाद वांग परिवार अब हमारे सामने टिक नहीं सकता। लिन यांग, तू मुसीबत मांग रहा है। मैं बैरन माउंटेन लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। जब मैं उन्हें सीधे नहीं हरा सकता तो मैं गंदा खेल खेलूंगा। मैं लिन यांग को खुद से हटने पर मजबूर कर दूंगा। बूढ़े, अगर तू नहीं चाहता कि तेरे बेटे को चोट लगे तो काम ठीक से कर। जानू, क्या तुम्हें लगता है कि वांग बियाओ हम पर इतना गुस्सा होगा कि वह दीवार पर मुक्का मारेगा? देखो तो तुम कितने बहादुर हो। तुमने कंपनी के सारे फंड हटा दिए। इतना बड़ा नाटक, तुम इसमें फंसने वाले तो नहीं हो? चिंता मत करो, वांग बियाओ मुझसे बहुत नफरत करता है। वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। इसका उल्टा हम पर पड़े? बिल्कुल नहीं। वह यह जमीन हथियाने के लिए कुछ भी करेगा। उदाहरण के लिए? जैसे तुम्हारी जानों का इस्तेमाल करके मुझे पीछे हटने पर मजबूर करना। शांत रहो, जल्द ही तुम्हारा बेटा बच जाएगा। खाली है? सुलिन, मुझे पता था कि तुम यहाँ होगे। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो। तुम मेरे लोगों पर हमला करना चाहते हो, मुझे पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए, ताकि वांग बियाओ बंजर जमीन ले सके, है ना? मुझे पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। जिद्दी बेवकूफ तुम। यह तथाकथित सोने की खान वांग बियाओ के लिए सिर्फ चारा थी। पहाड़ असल में प्राचीन कब्रों से भरा है। क्या? मैं वांग बियाओ को देखने का इंतजार कर रहा हूँ कि वह जमीन पाने के लिए इतनी मुश्किल उठाए और फिर उसे हाथ से जाने देना पड़े। उसका चेहरा देखने लायक होगा। क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये हावरान फार्मास्यूटिकल्स के श्रीलिन है। वह यहाँ क्या कर रहा है? आज नीलामी के लिए सिर्फ वह बंजर पहाड़ी है। लिन जैसे अरबपति को भी इसमें दिलचस्पी है। अजीब शौक है। कौन कहता है? इस नीलामी में बंजर पहाड़ी बिकी नहीं, तभी पुरावशेष मिले थे। इस बार मैं जाल बिछा रहा हूँ। वांग बियाओ, मैं उत्सुक हूँ। नीलामी अब औपचारिक रूप से शुरू होती है। अगली वस्तु नीलामी के लिए है बंजर पहाड़ी के स्वामित्व अधिकार। शुरुआती बोली 10 लाख है। 50 लाख। उसने 50 लाख बोली लगा दी। लिन साहब को यह जीतना ही है। 50 लाख दूसरी बार। 50 लाख तीसरी बार। बिका। रुको, मैं 1 करोड़ बोली लगाता हूँ। आखिरकार मैं 1 करोड़ बोली लगाता हूँ। इस सज्जन ने 1 करोड़ बोली लगाई है। ये तो वांग साहब हैं। अफवाह है कि उनमें अनबन है। अब तो मजा आएगा। वांग साहब, आपको यहाँ क्या लाया? ऐसी नीलामी में? क्या यह आपके स्तर से नीचे नहीं है? वांग साहब। क्यों? अगर लिन साहब आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? या लिन साहब को डर है कि मुझे कुछ मिल जाएगा? मेरे पास ऐसा क्या है जिसे खोने का डर है? मुझे उम्मीद है। चलो चलते हैं, सब कुछ तैयार है। बहुत अच्छे लिन यांग, तुम्हारा समय खत्म हो गया। यह सज्जन 1 करोड़ की बोली लगा रहे हैं। पागल, बिल्कुल पागल। बंजर भूमि। फिर भी इसने 2 बड़े परिवारों को एक दूसरे के गले लगा दिया है। वांग साहब, क्या आपको पैसे बहाने का डर नहीं है? पाखंड बंद करो। मुझे खबर मिली थी, इस जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी सोने की खान है। आपको कैसे पता? बूझो। 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 20 करोड़, 60 करोड़, 1 अरब। वांग बियाओ, 1 अरब आपकी सीमा है ना? आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा है? क्या होगा अगर मैं तुम्हें खुद ही बाहर कर दूं? शियाओ शुए, तुमने शियाओ शुए को क्या किया? अब उसे छोड़ दो। आराम करो, यहाँ कानून का राज है। मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा।
लेकिन उसे छोड़ देना, ठीक है? तो तुम्हें नीलामी से हटना होगा। नामुमकिन। यह तुम पर निर्भर नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी कहीं एक हिस्सा गायब हो जाए, तो तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं पुलिस बुला दूं? हाँ, मैंने तो किया नहीं, तो मुझे किस बात का डर है? क्या तुम नहीं देख सकते कि नीलामी अभी चल रही है? सबका समय सीमित है। बस डर है कि कहीं कोई पैसा कमा ले, लेकिन उसकी पत्नी गायब हो जाएगी। ठीक है, मैं इस नीलामी से हट रहा हूँ। चूंकि श्रीलिन पीछे हट गए हैं, अब सबसे ऊंची बोली 60 करोड़ है। 60 करोड़ दूसरी बार बिक गया। इस नीलामी में जमीन के टुकड़े का अंतिम विजेता श्री वांग है। मुझे यकीन है तुम सब सोच रहे हो कि मैंने इस जमीन पर इतना पैसा क्यों लुटाया। इसलिए क्योंकि हमारे नीचे एक बड़ी सोने की खान है। क्या मैंने सही सुना? एक बड़ी सोने की खान? ये सच ही होगा। भूलिए मत, लिन साहब भी इसके लिए बोली लगा रहे हैं, वरना यंग मास्टर वांग इतना पैसा नहीं लगाते। यंग मास्टर वांग, जब जमीन आपकी है ही तो खुदाई क्यों नहीं शुरू कर देते? हमें भी दिखाइए क्या माजरा है। फिक्र मत करो, नीलामी से पहले ही मैंने अपने आदमियों को सर्वे करने भेज दिया था। अब कभी भी खबर आ जाएगी। लगता है यंग मास्टर वांग का इरादा पक्का है। आपने तो नीलामी शुरू होने से पहले ही सर्वे करा लिया था। कोई बात नहीं, बता दूं कि ये सुराग तुम्ही से मिला था। क्या मुझे गला दबाना चाहते हो? तो मैं तो बहुत खुश हूँ। बस यंग मास्टर वांग, डर नहीं लगता कि खबर गलत हो सकती है? मैंने 2 बड़े ग्रुप्स की तरल संपत्ति हिला दी। मुझे नहीं लगता कि तू सिर्फ मजाक करने आया है। आज के बाद वांग परिवार फिर से शीर्ष पर होगा। तू मेरे लिए फिर भी सिर्फ एक चींटी रहेगा। तो फिर करके देख ले। यंग मास्टर वांग, मुसीबत आ गई। जंगली पहाड़ पर एक बहुत बड़ा प्राचीन मकबरा मिला है। अधिकारियों ने उसे सील कर दिया है। फिर से कहो। बंजर पहाड़ियों में एक विशाल प्राचीन मकबरा मिला था। अधिकारी पहले से ही इसमें शामिल है। नंबर 4, आर्दू प्राचीन मकबरा। नंबर 4। वह मकबरा सच में कमाल का है। लगता है पूरा पहाड़ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वांग साहब, वो 60 करोड़ पानी में चले जाएंगे। नहीं, यह सच नहीं है। यह तू है। तू ही है जिसने मुझे फंसाया। हाँ सही, मुझे इस मकबरे के बारे में हमेशा से पता था। तू ही है जिसे मैंने फंसाया। तू मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है? हा, तूने सच में मुझे पकड़ लिया। लेकिन मत भूल, तेरी प्यारी पत्नी अभी भी मेरे हाथ में है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी पत्नी को छोड़ दूं, तो मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांग और फिर बिना किसी चाल के अपनी पूरी कंपनी सौंप दे। और अगर मैं ना कहूं तो मुझे दोष मत देना। सुलिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुश्वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पूरा यकीन था। तो वो सब झूठ था। सोने की खदान नकली थी और पैसों का ट्रांसफर भी झूठ था। मैंने कंपनी के पैसे इसलिए नहीं निकाले थे ताकि तुम्हारा वांग ग्रुप खरीद सकूं। तुमने जो कुछ किया है, सुलिनकॉन ने सब कबूल कर लिया है। खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लिन यांग, तुमने मुझे फंसाया। तुम बस देखते जाओ। श्वे, मैं वांग ग्रुप की जायदाद बेचने वाला हूँ और सब दान में दे दूंगा। बस समाज का कर्ज चुका रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। आखिरकार उस वांग बियाओं से छुटकारा मिला। अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन एक बात और बची है। क्या बात? बेशक हमारी शादी और शादी की सुहागरात। आइए दुल्हन और दूल्हे का स्वागत करें। यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह सपना नहीं है। मेरे फोन की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब मेरा परिवार है और एक पत्नी जो मुझसे बहुत प्यार करती है। लिन यांग।
नहीं, रुको। क्या मैं शादी नहीं कर रहा हूँ? अरे हाँ, मेरा फोन। क्या यह सब सिर्फ एक सपना था? लिन यांग, आओ मुझे बचाओ।